हंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिदूरः तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलाम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्निद्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्यन्मुखाम्भोजाद्दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्याम गुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। कल के विवेचन में अपने पहले साधन को जो अंश रह गए है वह को अपन पहले देख लें। प्रमाण और साधन क्योंकि प्रमेय अपन पहले देख चुके हैं, अगर नहीं स्मरण हो तो वो देख लीजिए, ध्यान कर लीजिए। वाकु प्रमाण प्रमेय साधन फल जो चारों बात चल रही हैं वहाँ में प्रमेय को स्वरूप अपन ने पहले ही नक्की कर दियो। वाकु पुनः यहाँ देखना हो तो देख लो तुम। भगवान स्वयं और प्रपंच मध्यपाती क्रीड़ा या लीला और लीला मध्यपाती भगवत लीला, ख्याल आयो ना? यानी निरोध और नित्य लीला, निरोध लीला और नित्य लीला, और भगवान स्वयं, क्योंकि भगवान और भगवत लीला को अभेद है, दोनों ही भगवत स्वरूप हैं। या लिए वो अपनो प्रमेय है यमुनाष्टक के संदर्भ में, पुनः संदर्भ मत भूल जाइयो। प्रमाण भगवद इष्ट यथा स्वभाव अधिकार रमण इच्छा है। फल अपन ने कल विचार कर लियो या में, और साधन और फल अब अपन दोनों को देखेंगे। जो है फल को अपन ने कल देख लियो तनुनवत्व और नवतनुत्व के हिसाब से। अब साधन क्या है यह बात को समझियो। पुनः एक बात को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अपन ये प्रमाण प्रमेय साधन फल श्री यमुनाष्टक के संदर्भ में देख रहे हैं। या लिए जब प्रमाण रूप यानी प्रमेय जो स्वयं भगवान और भगवत लीला है, श्री यमुना भी जो है भगवत स्वरूपा हैं, या लिए वो स्वयं प्रमेय कोटि में आ गई और उनकी स्तुति भी प्रमेय कोटि में है। तो ये प्रमेय को निर्धार करके प्रमाण और प्रमाण के साथ, प्रमाण में ध्यान आ गया ना तुम्हारे, यानी हाँ, यानी भगवान की जो इच्छा है वाक्य अनुसार, जैसी उनकी रमण इच्छा है वाक्य हिसाब, वाक्य अनुसार ही स्वभाव अधिकार जीव को मिलने, ये प्रमाण है। अब भगवद इच्छा के अनुसार जो क्रीड़ा और क्रीड़ा के अनुसार जो स्वभाव अधिकार, वाक्य वो जब जीव चैतन्य अपने विषय में विचार रहे हो तो वाकु साधन श्री यमुनाष्टक के माध्यम से क्या है, या बात को विचार कर रहे हैं अपन। पुनः समझ लीजिए,
जो श्री यमुनाष्टक की अपने यहाँ पाठ करने की परंपरा है, वो पाठ करनो, वाके माध्यम से श्री यमुना के स्वरूप को चिंतन करनो, ये जो स्वरूप चिंतन और स्तवन स्तुति, इन दोनों के माध्यम, ये दोनों माध्यम से जो अपना साधन चल रहे हो, या विषय में आगे भी मैं बताता रहूँगा या कि लगभग समापन तक। पर अब जो साधन अपन विचार कर रहे हैं वो यह संदर्भ में विचार कर रहे हैं, यानी भगवान और भगवत स्वरूप, यानी भगवान और भगवत लीला और श्री यमुना, ये तीनों प्रमेय कोटि के स्वरूप, उनकी इच्छा के अनुसार अपन को, यानी भगवान की इच्छा के अनुसार स्वभाव अधिकार मिलनो, वो प्रमाण है। और अब अपन साधन देख लें। फल अपन ने तनु नवत्व और नव तनुत्व के रूप में देख लियो कल, अब साधन पे विचार करें। तो आज को एक प्रश्न दियो ना मैंने, देखो ये 8वें और 9वें श्लोक पे श्री दादाजी के वचन हैं, और श्री दादाजी के वचन में अपन देखें कालिंदी यानी श्री यमुना को उत्कर्ष, यानी उनकी श्रेष्ठता को बता रहे हैं, श्री यमुना जी के स्वरूप को। इयं तव कथाधिका, 8वां और 9वां श्लोक चल रहे हो ये। इयं तव कथाधिका, ये जो तुम्हारे गुजराती की जो जीरोक्स है यमुनाष्टक की, वो साथ में रख लो तुम, वहाँ में 7वां श्लोक निकाल लो, 8वां। देखो अब या के एक एक शब्दन को विचार करते जाएं बिना समय निकाले। इयम अग्रतः, अब जो इयम कथा, ये कथा को यहाँ जब इयं तव कथा, ये जो मूल में है शब्द है, यमुनाष्टक को मूल देखियो तुम। इयम कथा यानी अग्रतः उच्यमाना, आगे से जो चली आ रही है, आगे से यानी कहाँ, नमामि यमुनाम अहम से चली आ रही है, वो वह बात को ध्यान धरियो। अग्रतः उच्यमाना, जो आगे से कही गई है स्तवन के रूप में। तव कथापि, ये जो आपके स्वरूप की कथा है, ये जो आपके स्वरूप को निरूपण है, आपके महात्म्य को निरूपण है, सर्व मुक्ति अपेक्षा अधिका, ये कोई भी प्रकार की मुक्ति से भी अधिक फल रूप है या फल रूपा है। शब्द कहीं अटकने नहीं चाहिए, जहाँ चाहो वहाँ अपने वहाँ पे गुजराती पे सु लिखते जाइयो तुम। इयं तव उच्यमाना तव कथापि, ये जो आगे सु कही जा रही है नमामि यमुना सु, ये जो कथा है वो सर्व मुक्ति यानी मुक्ति के कोई भी स्वरूप सु अधिक श्रेष्ठ है। अतएव एतत् कथा रसिका नाम, यालिए या कथा में जिनको चित्त लग रहे है, या कथा को जो श्रवण मनन चिंतन और उच्चारण कर रहे हैं, उनको न मोक्ष इच्छा गंधोपी, उनको मोक्ष के इच्छा यानी वह इच्छा की गंध भी नहीं है, उनको वह की गंध भी अच्छी नहीं लगे मोक्ष की या के सामने। तदेव उक्तम, यही बात को पंचम स्कंद के प्रमाण से श्री दादाजी बता रहे हैं कि अथ वाव तव महिमा अमृत समुद्र विप्रशा सकृद लीढ़या विस्मारित दृष्ट श्रुत सुखलेश आभासा परम भागवता एकांतिनः। अब ये पूरा श्लोक है, पर मैं इतने कोई अर्थ बताऊंगा क्योंकि और टेक्स्ट तुम्हारे पास नहीं है। देखो, परम भागवता एकांतिनः, पहले या दो शब्दन को समझ लो। जो उच्च कोटि के, परम उच्च कोटि के भागवत हैं, जैसे श्री 84 वैष्णव, जो 84 वैष्णवन की कोटि है, और एकांतिनः, उनके जीवन में भगवत सानुभाव, भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई भी लक्ष्य नहीं है। यानी एकांत है लक्ष्य को, एक है अंत जा लक्ष्य को, और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। तो जो एकांती परम यानी एकांती न है, केवल एक लक्ष्य को लेकर जो अपनो जीवन यात्रा को निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे परम भागवत, जिनने आपकी महिमामृत समुद्र, यावत वेद शास्त्र जितने भी हैं, वो सारे वेद शास्त्र भगवान के यश को वर्णन है।
सर्वत्र भगवत यश है, और जो भी वर्णन किए जा रहे हो, जा रूप में भी वर्णन किए जा रहे हो, वो भगवत लीला है। यानी शास्त्र में ये प्रश्न किए गए हो कि जैसे अपन या भूतल के आधार पे रह रहे हैं, जैसे या बखत या कक्ष में या कमरा में बैठे हैं, ये कमरा अपनो आधार बन रहे हो, जहाँ भी जब वाहन में बैठे अपन यात्रा में हो तो वाहन अपनो आधार हो गए, इत्यादि इत्यादि। बिना आधार के अपन टिक नहीं सकें। ऐसे ही प्रश्न किए गए शास्त्र में कि भगवान कहाँ विराजे, भगवान को आधार क्या? तो वाको शास्त्र एक ही जवाब देवे कि स्वमहिमनि प्रतिष्ठिता। भगवान अपनी महिमा में, भगवद महिमा भगवद यश है, वो भी साकार है, वो केवल शब्द या ध्वनियात्मक नहीं है, वो भी साकार है। यानी जो अक्षर ब्रह्म स्वयं है, जो अक्षर ब्रह्म व्यापी वैकुंठ है, और जो व्यापी वैकुंठ को अपन व्रज कह रहे हैं भूतल की लीला में, निरोध की क्रीड़ा की दृष्टि से, वो व्यापी वैकुंठ, वो भगवान को गोलोक स्वयं महिमात्मक है, महिमा को स्वरूप है, यश को स्वरूप है। तो भगवान कहाँ रह रहे हो? क्योंकि ईश्वर को कौन धारण कर सके? ईश्वर को ईश्वर के यश के सिवाय, ईश्वर की महिमा के सिवाय कोई भी वस्तु धारण नहीं कर सके, क्योंकि ईश्वर को धारण करने वाली वस्तु जो है वो ईश्वर रूप चाहिए। अगर ईश्वर को धारण करने वाली वस्तु ईश्वर नहीं है, जैसे स्पेस में जो क्राफ्ट जाम है वो सामान्य मटेरियल के बन के नहीं जा सके, क्योंकि वहाँ की हीट को, वह स्पीड की हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकें वो, तो उनको मटेरियल भी स्पेशल होना चाहिए, तब वहाँ में यात्रा हो सके स्पेस की। ऐसे ही ईश्वर कहाँ रहेगा? ईश्वर के लिए ईश्वर रूप आधार चाहिए, तो स्वमहिमनि प्रतिष्ठिता। तो यहाँ भागवत में आज्ञा करें कि महिमामृत, जो ईश्वर की महिमा को, यश को जो सागर है अमृत रूपी, वह समुद्र की छोटी छोटी बूंदें भी जिनने विप्रशा, विप्रशा यानी वह के छोटे छोटे कण, उन कणन को जिनने एक बार भी आस्वादन कर लियो है, लीढ़या, लीढ़या को मतलब चाटनो। कोई चीज़ जैसे अपन जब भोजन करें और कोई तरल पदार्थ होए और स्वादु होवे तो वह कुछ जैसे चाटे हैं अपन जीव सु, तो जिनने या को आस्वादन कर लियो है, लीढ़या, उनने विस्मारित, उनने जितनो भी लौकिक कोटि को दृष्ट श्रुत यानी देखो भयो और सुनो भयो और भोग्यो भयो, ये जितनो भी सुख को लेश है वो सारे सुख को उनने आभास मान लियो। यानी ये सुख नहीं है, आभास को मतलब अपन को सुख दिख रहे हो है पर वास्तव में सुख है नहीं, ऐसे सुख के आभास के रूप में जिनने छोड़ दियो है, ऐसे जो परम भक्त हैं, या लिए पुनः या को समझ लीजिए, तव महिमामृत समुद्र, महिमा रूपी अमृत को समुद्र, यश रूपी अमृत को समुद्र, वाकी विप्रुषा, विप्रशा यानी वाकी छोटी छोटी बूंदें, सकृद जिनने एक बार भी लीड है या चाह लीनी है, उनके उन ऐसे भक्तन ने जो एकांती और परम भागवत हैं, उनने जितने भी लौकिक कोटि के दृष्ट श्रुत सुख हैं, उन सब सुखन को अत्यंत गौण और क्षुद्र मान के उनको त्याग दियो है। या प्रमाण वाक्य सु अपन को स्पष्ट हो रहे है कि यन तव कथा दिखाए। ऐसे ही श्री यमुना की कथा को जानने वाले लोग भी लौकिक सुख यानी सारे मोक्ष के जितने भी प्रकार हैं, वो मोक्ष के जितने भी प्रकार शास्त्र में वर्णन है, वर्णित किए गए हैं, उनको हेय मान रहे हैं, क्षुद्र मान रहे हैं, गौण मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको ये मोक्ष नहीं चाहिए। अगर मोक्ष की तुलना में हमको ये कथा को अमृत मिलता हो या वर्णन को अमृत मिलता हो तो हमको या की अपेक्षा नहीं। सा का इति आकांक्षायाम आहु सकल गोपिका। अब कह रहे हैं कि वो क्या है कथा, वो कथा कौन सी है? तो कह रहे हैं कि ये यमुनाष्टक के अंदर जाको निर्देश किया गया है, जाके सूत्र दिए गए हैं, वो सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलाण विश सकल गात्र जय संगम, वो आगे को पद व श्लोक में देख लो तुम, वाके लिए निर्देश कर रहे हैं कि ये जितने भी विशेषण यहाँ दिए गए हैं, इयं तव कथाधिका सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलाण विश सकल गात्र जय संगम तवाष्टकमिदं मुदा, ये ऊपर सु ये 7 या 8वें श्लोक में जो विशेषण दिए गए हैं, एभिर विशेषण ही, इन सारे विशेषणन के द्वारा
केवल एतत् भजन कर्तुः अपि एतत् रसम ददाति इति स्पष्टम एव वैलक्षण्यम। ये लाइन केवल सुले के वैलक्षण्यम की अंडरलाइन कर लो ताकि तुम्हारे ध्यान में रहे। श्री दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि यमुना के या श्री यमुनाष्टक में आई जो वर्णित महिमा है या महिमा को विस्तार से जो व्यक्ति कथा के रूप में पान करते रहेंगे और जो या को श्रवण कथन करते रहेंगे, उनको वो व्रज स्वामिनी व्रज भक्तन के कोटि को फलदान मिलेगो। या लिए ये कथा को श्रवण मनन चिंतन और कथन, श्रवण मनन चिंतन और कथन अपने आप में साधन है, वह परम फल को लीलात्मक। मैं साधन कह रहा हूँ, यानी साधन की बात चल रही है। ये एक गुच्छ की, एक फकरा की जो साधन व्यवस्था बताई वो यहाँ बताई। एतत् रसम ददाति, यानी ये लीलात्मक अनुभूति मिलेगी। ये स्पष्ट वैलक्षण्य है कोई भी प्रकार के मोक्षसु। भगवान ने अवतार दशा में जो व्रज भक्तन के संग जो क्रीड़ाएं करी, जो लीलाएं करी, उन लीलान को जो परमानंद रूप अनुभूति है, वो परमानंद रूपा अनुभूति की प्राप्ति या श्री यमुना के कथा वर्णन मनन श्रवण मनन चिंतन और कथन के द्वारा प्राप्त होगी। ये साधन को एक भाग अपन ने साधन 2 श्लोकन में देखे ना, 8वें और 9वें में, ये एक भाग हो गया। अब दूसरे भाग को देखें। एवं कालिंदीम स्थित्वा स्तोत्र पाठ फलम आहु। या बात को स्पष्ट समझ लो, स्पष्ट शब्दन में कह रहे हैं कि या प्रकार सु श्री कालिंदी की, श्री यमुना की स्तुति कह के अब ये श्री कालिंदी श्री यमुना को जो स्तोत्र है या पाठ को फल कह रहे हैं। पाठ फलम आहु, वहाँ पाठ फल जो है वह पे अंडरलाइन करना है तो कर सको तुम। तवाष्टकम इति यद्यपि अन्य कृतानि अपि स्तोत्राणि सन्ति। श्रीदाय जी अपन को बता रहे हैं कि यद्यपि बहुत सारे श्री यमुना के और अन्य अन्य स्तोत्र हैं, क्योंकि श्री यमुना को महात्म्य पुराणन में बहुत सारी जगह कहे गए हैं। श्री यमुना के सहस्त्र नाम कहे गए हैं, ये सब बात कही गए हैं। तो कह रहे हैं कि यद्यपि जो कि अन्य जो महापुरुष हैं उनके द्वारा भी करे गए और भी स्तोत्र हैं, तथापि वक्षमाणम फलम, तो भी यहाँ जो फल कहो जा रहे हो, ये व्रज भक्तन के क्रीड़ा संबंधी जो परमानंद रूपी फल की बात यहाँ कही जा रही है, वो या स्तोत्र के पाठ सु होवे। एतत् स्तोत्र पाठेन एव भवति। या स्तोत्र, ये जो श्री यमुनाष्टक स्तोत्र है, श्री महाप्रभु को प्रकट कियो भयो, यासु ही होएगी न अन्यथा इति ज्ञापनाय इदम उक्तम। ये तवाष्टकम, ये 13 अष्टक, तेरी स्तुति को, तेरे वर्णन को जो अष्टक है, ये अष्टक, ये तवाष्टक जो शब्द हैं, ये श्री महाप्रभु ने क्यों कहे? श्री महाप्रभु ऐसे आशय सु कह रहे हैं कि जो या अष्टक के करने सु फल की प्राप्ति है, वो अन्य स्तोत्र के करने सु नहीं है। यानी श्री यमुना संबंधी अन्य स्तोत्र के करने सु नहीं है। अन्यकृत स्तोत्रेषु, यही लिए कह रहे हैं कि अन्य ने जो स्तोत्र करे हैं, एवं विद स्वरूप निरूपण अभावात। वा को कारण क्या है कि या में श्री यमुना के स्वरूप को जो निरूपण है वो विशुद्ध पुष्टि कोटि को निरूपण है, या लिए ये निरूपण अन्यत्र नहीं है, और या स्वरूप को स्तवन यानी स्तोत्र यानी स्तुति अन्यत्र कहीं नहीं है, या लिए अन्यत्र सु वो फल प्राप्त नहीं होएगो जो फल या में सु प्राप्त होएगो। इदम तवाष्टकम, ये जो आपको अष्टक है स्तुति स्तवनात्मक, यह पठति, जो पाठ करेगो, तस्य पूर्वम, वाकु सबसे पहले घटना क्या घटेगी कि समस्त दुरित क्षयो भवति। वाके जितने भी प्रतिबंधक हैं भगवान मार्ग के, वो भगवान मार्ग के प्रतिबंधक वाके दूर हो जाएंगे। तदनंतरम, वाके बाद क्या होएगो कि मोक्ष दातरी भवति वही मुकुंदे रति। जो मुकुंद शब्द है ना, वो मुकुंद शब्द को दूसरों अनुवाद कर रहे हैं, वाको व्याख्यान दे रहे हैं कि मुकुंद यानी मोक्ष दातरी, मोक्ष दाता। मोक्ष दाता जो मुकुंद हैं, अपि स्नेहो भवति, भगवान मुकुंद के संग स्नेह बद्ध हो जाएगा, स्नेह जुड़ जाएगा।
अतएव या लिए पुराणन में कहो गयो है कि नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। कृष्ण में भक्ति यानी कृष्ण के संग स्नेह कब बंधे, भक्ति यानी स्नेह, तो कृष्ण सु स्नेह कब बंधेगो, तो कह रहे कि नराणाम क्षीण पापानाम, जैसे जैसे असद राशि हमारे प्रारब्ध की और हमारे संचित की जो असद राशि है, जो हमारे प्रतिबंधक बन रहे हैं, वो असद राशि, वो पाप की जो समूह ढेर जो है, जैसे जैसे हट तो चलो जाएगो, वह प्रकार से उत्तरोत्तर भगवान कृष्ण में प्रीति भी बढ़ती जाएगी। या लिए पुराण के वचन ये यहाँ स्थापित किए कि नराणाम क्षीण पापानाम, जो क्षीण पाप पुरुष हैं, मनुष्य हैं, उनकी कृष्ण भक्ति प्रजायते। अब कह रहे हैं कि मुकुंद पदात यद्यपि मोक्षम एव साधारण्येन सर्वेभ्यः ददाति। कह रहे हैं कि सामान्यतः भगवान मोक्ष को प्रदान तो करें, और यहाँ मुकुंद शब्द आयो है, या मुकुंद शब्द से भी ये स्पष्ट हो रहे है कि ये मोक्ष के दाता हैं। लेकिन ये मुकुंद शब्द यहाँ क्यों कहो गयो, ये समझाने के लिए कहो गयो है कि यद्यपि मुकुंद हैं जिनको संबंध सीधो मोक्ष सु है, तथापि या केस में श्री यमुनाष्टक के संदर्भ में ये भगवान मुकुंद मुकुंद होते भय भी मोक्ष न दे के भक्ति दे रहे हैं। ख्याल आयो, वह नाम के साथ वाकई चमत्कृति देनी जा रही है कि नाम अलग है, नाम मोक्ष देने वाला है, लेकिन यहाँ काम दूसरो हो रहे हो। क्यों काम दूसरो हो रहे हो? श्री यमुना के स्तवन के कारण। अपनी प्रिया श्री यमुना के स्तवन से प्रसन्न होके जो मोक्षदाता भगवान है, वो भी अपना मन अलग कर ले रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, याकू मोक्ष नहीं, मैं याकू भक्ति दऊँ। ये चमत्कृति बताने के लिए यहाँ मुकुंद नाम कहो गयो है, अन्यथा और कोई नाम हो तो कह रहे हैं कि मुकुंद पदात, मुकुंद पदसु यद्यपि मोक्षम एव साधारण्येन सर्वेभ्यः ददाति। यद्यपि साधारण सामान्य रूप से सबन को मोक्ष को ही दान होवे, परंतु तथापि त्वत स्तुति पाठात, आपकी स्तुति या स्तवन पाठ से प्रसन्न होके कि मेरे प्रिया को स्तवन कियो जा रहे हो, या भक्त के या व्यक्ति के द्वारा, या लिए भक्तिम एव ददाति, वो मोक्ष न दे के भक्ति दे रहे हैं, उनके स्वयं के अपने स्वभाव को परिवर्तन कर रहे हैं भगवान कि नहीं, मेरा स्वभाव यहाँ मोक्ष देने के ऊपर, या केस में नहीं, या केस में या प्रसंग में मैं भक्ति दूंगा, मुक्ति नहीं दूंगा। भक्तिन ददाति। न तो मोक्षम अपि इति भगवत स्वभाव परावर्तकत्वम उक्तम। या लिए या संदर्भ में भगवान के स्वभाव को भी परावर्तन कर रहे हैं। स्वभाव विजयो भवेत्, भगवान के स्वभाव को भी एक घड़ी वाकई दिशा बदल दे रही हैं। ऐसो प्रभाव श्री यमुना के स्वरूप और श्री यमुना के लीलागत स्वभाव को है कि वो भक्तन की प्रतिबद्धता करें, भक्तन को फेवर करें। यानी ये भगवान के स्वभाव में परावर्तन करा रही हैं। भक्तन को की प्रियता, भक्तन के जो सहजता सु भक्तन में हो सकती थी, प्रतिबद्धता भक्तन के लिए जो फेवर हो सकता तो वो फेवर भगवान के, भक्तन को फेवर करके भगवान के लिए स्वभाव परावर्तन के को बाध्य कर रही हैं कि आप अपना स्वभाव बदलो। या लिए ततः किमिति तत्र आहु, कि वह स्वभाव परिवर्तन सु और भक्ति के दान सु क्या होएगो। सवाल ये बात को है, तो वह बात को जवाब श्री दाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि तया सकल सिद्धयः, वह प्रसन्नता सु और वह भक्ति के दान करने सु जो मुकुंद मोक्षदाता होते भय भी भक्ति को दान कर रहे हैं, जो मुकुंद अपनो स्वभाव परिवर्तन कर रहे हैं श्री यमुना के कारण, वो भगवान जब प्रसन्न होकर भक्ति को प्रदान करेंगे तो वह भक्ति के माध्यम से भक्त को सकल सिद्धिन की प्राप्ति होगी, जो अपन सर्वप्रथम
पंक्ति में कह रहे हैं नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु। वह सकल सिद्धि की हेतु जो श्री यमुना है वो सकल सिद्धियां प्राप्त होंगी। अब कह रहे प्रश्न कर रहे हैं यहाँ कि ननु प्रतिबंधके विद्यमाने सति कथमेतत् स्तोत्र मात्रात् एतावत् भवति। जीव के संदर्भ में वाके अनिष्टकारी, जो अनिष्ट यानी अनिच्छित, जो नहीं संचय होना चाहिए, जिनको संकलन नहीं होना चाहिए, ऐसे सब असत कर्म बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, प्रतिबंधक बहुत इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो सब प्रतिबंधक विद्यमान हैं, तथापि कथम एतत् स्तोत्र मात्रात्, केवल या स्तोत्र मात्र के पाठ सु ही एतावत, ये जो इतनी महती बड़ी उपलब्धि है, ये इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हो जा रही है? कथम भवति, पंक्ति के शब्द दिखा रहे हैं, स्पष्ट समझ में आ रहे हैं ना पंक्ति के शब्द। कथम भवति इति चेत, अगर ऐसी तुम्हारे मन में शंका आती हो तो ये शंका तुमको नहीं रखनी चाहिए। या के लिए कह रहे हैं श्री महाप्रभु वहाँ मुररिपुश्च संतुष्यति, वो कह रहे हैं कि या स्तोत्र माँ के पाठ करने मात्र सु या लिए सिद्धि हो रही है, ये सकल सिद्धि की प्राप्ति और भगवान की प्रसन्नता। क्योंकि मुररिपुश्च संतुष्यति, श्री यमुना अपने स्तवन पाठ के कारण श्री प्रभु को प्रत्येक जीव के संदर्भ में प्रसन्नता संपादन कर रही हैं। यानी भगवान के चित्त में प्रसन्नता हो रही है प्रत्येक वा जीव के संदर्भ में, जो जीव या स्तवन को श्रवण मनन चिंतन कथन कर रहे हो। या लिए कह रहे हैं कि मुररिपुश्च संतुष्यति इति यथा दोष रूपम। अब मुररिपु को अर्थ कह रहे हैं कि यहाँ मुररिपु क्यों कही, तो मुर नाम को जो दैत्य है, जो राक्षस है, वह मुर नाम के दैत्य की जो कथा मुर की आवे कि वाने अनेक जो है राजकन्यान को निरुद्ध कर लिया, बांध लियो तो अपने बंधन में ले लियो तो, और अंततो गत्वा उनकी जब विमुक्ति भई, उनकी मुक्ति भई और उनको स्वीकार जब भगवान ने कियो भगवत लीला के अंतर्गत, पाठेन अपि प्रतिबंधम निवार्य, जैसे उन कन्यान को जो है प्रतिबंध दूर किए भगवान ने। मैं पूरी कथा में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझको सारा विषय अभी लेनो है, लेकिन जैसे मुर के बंधन में जो जीव हते, उन जीवन के प्रतिबंध को दूर करके भगवान ने उनको मुक्त कियो, ऐसे ही यहाँ भी जो भी प्रतिबंधक हैं, क्योंकि मुर देखो एक बात समझियो, मुर जो है वह को निवास जल में मान्यो है। मुर राक्षस को, दैत्य को निवास जल में मान्यो है। और संस्कृत भाषा की दृष्टि से जहाँ यानी डलयो हो अभेद, ये ड वर्ण जो है और ल वर्ण है, इनको अभेद सिद्ध किया गया है। और जहाँ अर्थ घटन में कहीं बाधकता आती हो, वहाँ एक दूसरे को इंटरचेंज करके उनको रिप्लेस किया जा सके। तो जल की जगह ल को हटा के अगर ड रख दो तो क्या शब्द बनेगा? जड़। वो जड़ ही अपनी अविद्या है। वो अविद्या के जड़ात्मक जितने भी दोष हैं, उन जड़ात्मक दोषन की निवृत्ति हो जाएगी तो विद्या की प्राप्ति होगी। विद्या की प्राप्ति होगी तो विद्या की प्राप्ति सु अपनी भक्ति को मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यानी मुर शब्द सु अपन को क्या समझना है? मुर दैत्य के संदर्भ सु अपन को अपनी जड़ता समझनी है। इंडिकेशन वहां हो रहे है। तो जैसे मुर जल में रहने वाले मुर के प्रतिबंध को दूर करके और राजकन्यान को जो है भगवान ने फल प्रदान किया, ऐसे ही अपने अंदर रहने वालों जो जड़ात्मक दोष है, वह जड़ात्मक दोष को दूर करके भगवान अपन को भी वह भगवत लीला के सुख को मार्ग प्रशस्त करेंगे, वह को अपन को प्रदान करेंगे। ये संकेत यहाँ मुर रिपु शब्द सु है। ये आशय श्री दादाजी बता रहे हैं कि अन्यथा श्री महाप्रभु यहाँ मुर रिपु शब्द को उपयोग नहीं करते। या लिए कह रहे हैं कि एवं एतेन एतत् पाठेन, या स्तोत्र के पाठ सु प्रतिबंध दूर उनको निवारण करेंगे भगवान। और तम अपि, जो जीव या को श्रवण मनन चिंतन करेगो,
तम अपि अंगीकरोति, वाकु भी अंगीकार करेंगे, इति अपि ज्ञापनाय मुरारी पदम, ये कहने के लिए मुरारी पद है। फलांतरम आहु, अपन साधन की बात कर रहे हैं। श्री यमुनाष्टक के श्रवण मनन चिंतन कथन पाठ सु क्या, या कि साधन रूपता क्या है? श्री यमुनाष्टक को वर्णन, श्री यमुनाष्टक में रहे श्री यमुना को वर्णन और स्वरूप, वो स्वयं तो फल रूप है ही, लेकिन यमुनाष्टक को पाठ अपने यहाँ क्या रूप सु साधन मान्यो गयो है, वह साधन की चर्चा कर रहे हैं, साधन की मीमांसापन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फलांतरम आहु स्वभाव विजयो भवेत, स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्री हरे, या पंक्ति को कह रहे हैं कि स्वभावस्य विजयः, विजय को मतलब परावृत्ति, परावृत्ति यानी वह को परिवर्तन, वह परावृत्ति शब्द को अर्थ लिखना हो तो लिख लीजिए परिवर्तन, भवति इत्यर्थः। सवासना, और केवल परिवर्तन नहीं होगा, वह जो अनिष्टकारी स्वभाव है, जो प्रतिबंधक स्वभाव है, वो स्वभाव को जब परिवर्तन करेंगे श्री प्रभु, यानी श्री यमुना और श्री प्रभु दोनों के अर्थ में जाएगा, वह बखत वाके जितने भी रेसिड्यूअल इफेक्ट्स हैं, वाकी वासनाएं जो हैं, वह पूर्व स्वभाव की, वो वासना के साथ समाप्त हो जाएगा, यानी जड़ के साथ, मूल के संग समाप्त होएगा, या कि पुनः वाकी उत्पत्ति नहीं हो सके करके कह रहे हैं कि ये जो विजय, नहीं तो जय शब्द कहते खाली, लेकिन विजय क्यों कहो तो वी उपसर्ग यालिए लगाया गयो है कि यहाँ स्वभाव को परिवर्तन, केवल परिवर्तन नहीं है, लेकिन पूर्व स्वभाव की वासना को दूर करके, सर्वथा दूर करके, आमूल दूर करके, वाके मूल रूट्स में सुआ को हटा के और वो परिवर्तन देंगे। यालिए कह रहे हैं कि विजय भवेत करके कह रहे हैं कि वी उपसर्गार्थ दुष्ट स्वभाव, जो दुष्ट स्वभाव है, जाके स्वभाव में दोष भरे भय हैं, अपि उत्तम स्वभावो भवति इत्यर्थ, यानी या को निचोड़ क्या भयो, या को निष्कृष्ट अर्थ क्या भयो, या को सार क्या भयो, तो कह रहे हैं कि जो दुष्ट स्वभाव है, जाके स्वभाव में प्रतिबंधकता है, यानी जो दोष जो हैं वाके प्रतिबंधक बन रहे हैं, वो दोष जो हैं दूर होंगे और वो दुष्ट स्वभाव भी उत्तम स्वभाव बन जाएगा। अब प्रश्न एक कर रहे हैं कि ननु इदम अनेक तपस्साध्यम कथम एतत् पाठ मात्रा, दुष्ट स्वभाव दूर होनो और उत्तम स्वभाव प्राप्त होनो, ये तो बहुत तपश्चर्या का विषय है, ये कोई स्तोत्र पाठ मात्र से नहीं मिल जाए, इतना सरल नहीं है। तो यहाँ ये बात कैसे घटना संभव हो रही है? तो कह रहे हैं कि इति चेत तत्र आहु वदति वल्लभः इति, अगर ये बात दृढ़ नहीं करनी होती तो श्री महाप्रभु यहाँ वदति वल्लभ करके अपनो नाम नहीं देते। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि यालिए दूर होंगे, पाठ मात्र सुया के लिए कोई बड़ी तपश्चर्या की जरूरत नहीं है, क्योंकि वल्लभ मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं भगवान को प्रिय हूं, भगवान की प्रियता मेरे अंदर रही भई है, और जो बात मैं कह दूंगा वो भगवान स्वीकारेंगे करके कह रहे हैं कि वदति वल्लभ श्री हरे। श्री महाप्रभु अपनी अथॉरिटी, अपने स्वरूप की अथॉरिटी विल्ड कर रहे हैं, यहाँ प्रकट कर रहे हैं। वदति वल्लभ श्री हरे है तेन आप्त वाक्यत्वेन, यानी ये प्रमाण वाक्य होने के कारण ये बात सिद्ध है कि मात्र या स्तोत्र के पाठ और श्रवण मनन चिंतन और कथन सु ये घटना घटेगी। अब कह रहे हैं कि ननु इतः पूर्व केनापि अनुक्तत्वात् भवद उक्ति मात्रेण कथम प्रामाण्यम। इतः पूर्वम, यासु पहले, आज या समय के यानी श्री महाप्रभु के अवतार काल सु पहले ये बात ऐसी कोई नहीं आ प्रकार की गारंटी नहीं दीनी, तो हम आपकी या कहने मात्र सु कैसे स्वीकार लें? आपने अपनी बात कह दी नहीं कि वल्लभ कह रहे हैं, यानी हम या को क्यों स्वीकारें? इति चेत, अगर ऐसी शंका आती हो तो कह रहे हैं कि तत्र आहु श्री हरे है इति। वो कह रहे हैं कि मात्र मैं वल्लभ अपने संदर्भ में नहीं कह रहे हूं, श्री हरे है वल्लभ, भगवान हरि परमात्मा हरि को मैं प्रिय हूं। याली हरि भी जुड़ रहे हैं यहाँ, मैं कह रहा हूं इतना ही नहीं है, मेरे कहने में हरि की भी स्टाम्प लगी हुई है, याली तुमको मानना पड़ेगा, केवल मैं कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है।
तो कह रहे हैं कि हरे इति साक्षात श्री पुरुषोत्तम संबंधी यतः, क्योंकि मोकू साक्षात पुरुषोत्तम ने यहाँ भेजो है, अतः अहम वदामी इत्यर्थ, यालिए मैं कह रहा हूँ, अन्यथा मेरे कहने को कोई प्रयोजन नहीं है। अत्र अयम आशय, अब इन 8वें और 9वें श्लोकन को आशय क्या है, यह बात कुशी दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि साक्षात स्वरूप संबंधी नाम स्वरूपम साक्षात तत्संबंधी न एव जानन्ति न तो अन्ये। वो एक लोकोक्ति है बहुत प्रसिद्ध के घायल की गति घायल जाने न। तो कह रहे हैं कि साक्षात स्वरूप संबंधी जो वस्तुएं हैं उनको कौन जान सके, जो साक्षात स्वरूप संबंधी होए वो ही जान सके। क्या रहा है ना, तो साक्षात स्वरूप संबंधी नाम स्वरूपम साक्षात तत्संबंधी न एव जानन्ति न तो अन्ये। या लिए श्री कालिंदिया है, श्री यमुना जो हैं वो साक्षात तत्संबंधित्वम पूर्वम प्रकटम एव उपपादितम। श्री यमुना को जो साक्षात भगवान सुसंबंध और भगवान की लीला सुसंबंध है, ये सारे यमुनाष्टक को ही विषय है, संपूर्ण यमुनाष्टक में यही विषय चल रहे हो है। स्व अतिरिक्ता नाम साक्षात श्री गोकुलेश संबंध अभावात, और या प्रकार सु श्री यमुना साक्षात लीला संबंधी हैं क्योंकि श्री यमुना भगवत स्वरूपा हैं। श्री महाप्रभु साक्षात लीला संबंधी हैं क्योंकि श्री महाप्रभु साक्षात भगवान हैं। या लिए स्व अतिरिक्ता नाम साक्षात श्री गोकुलेश संबंध अभावात, और या प्रकार सु श्री यमुना की कोटि और श्री महाप्रभु के कोटि के अतिरिक्त साक्षात गोकुलेश सु सहज कोई को संबंध होवे नहीं है। तो साक्षात श्री गोकुलेश सु संबंध को अभाव होने के कारण तत्संबंधिन्याः, या यानी भगवत स्वरूप और भगवत लीला सु संबंधित जो श्री यमुना है और जो श्री महाप्रभु हैं, उनको स्वरूप अज्ञानात् तत् अकथनम, और दूसरे लोग या स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, या लिए दूसरे लोग या प्रकार की जो गारंटी है, जो तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि नहीं स्वभाव विजय होएगो और भगवत लीला को सुख होएगो, ये जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा भी करने में समर्थ नहीं है क्योंकि उनको साक्षात गोकुलेश सु संबंध नहीं है। पुष्टि पुरुषोत्तम सु जाको साक्षात संबंध नहीं है, वो पुष्टि पुरुषोत्तम संबंधी, स्वरूप संबंधी और लीला संबंधी तुमको प्रतिज्ञा करके नहीं बता सके। जो भगवत स्वरूप सु और जो भगवत लीला सु साक्षात रूप सु संबंधित है वो ही प्रतिज्ञा करके कह सके कि ये बात, ये फल प्राप्त होएगो या मैं कराऊंगो। चलायो या दृष्टि सु यहाँ श्री यमुना के संदर्भ में श्री यमुना के स्वरूप को पाठ श्रवण मनन चिंतन कहते भय और वदति वल्लभ ये कहते भय, दोनों स्वरूप श्री यमुना और श्री महाप्रभु या अष्टक सु जो भी फल प्राप्त हो रहे हैं भगवत स्वरूपात्मक और भगवत लीलात्मक, वाकी प्रतिज्ञा, वाकी देने की प्रतिबद्धता, वाकु प्रदान करने की प्रतिज्ञा कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों ही स्वरूप साक्षात भगवत स्वरूप की कोटि में समान अधिकरण में है और भगवत लीला से संबंधित। स्वस्य तो साक्षात तादृशत्वात्, श्री यमुना और श्री महाप्रभु दोनों साक्षात तादृशत्वात्, साक्षात स्वयं कृष्ण रूप हैं क्योंकि श्री महाप्रभु के लिए अपन निरंतर उच्चारण करें वस्तुतः कृष्ण एव, और श्री यमुना को नाम ही कृष्णा है या कृष्ण स्वरूपा है, तो कृष्ण स्वरूपा यमुना और कृष्णास्य रूप श्री महाप्रभु तादृशत्वात्, भगवत रूप होने के कारण, तत्स्वरूप ज्ञानात्, उनके स्वरूप और लीला को संबंध होने के कारण अपन को प्रतिबंध दूर करा के, प्रतिबंधक दूर करके और फल देने की प्रतिज्ञा, फल प्रदान करने को जो संपूर्ण सत्य आश्वासन है वो अपन को, बाकी आश्वासन अपन को प्रदान कर रहे हैं, बाकी प्रतिज्ञा अपन को प्रदान कर रहे हैं कि ये वस्तु तुमको सिद्ध होएगी। ये श्री यमुनाष्टक के पाठ श्रवण मनन चिंतन और कथन को साधन है, यानी श्री यमुनाष्टक इटसेल्फ यहाँ साधन है।
प्रमाण, प्रमेय की बात पहले हो गई, प्रमाण की बात हो गई, साधन की बात हो गई, और फल तनु नवत्व और नव तनुत्व में अपनो आ गए हो। यानी ये 4 कोटि कंप्लीट हो गई अपनी। अब अपन एक और जो कल अपने विवेचन को हिस्सा रह गया वाकू देख लें। ये साधन फल, ये साधन और के नीचे ही जो कोटि आ रही है वाकी, अपन ने देखे ना ये यहाँ अभी जो साधन के 8वें और 9वें श्लोक की बात करी, वाके बाद सकल भगवता अष्टविध ऐश्वर्यम, जो अष्टविध ऐश्वर्य यही पृष्ठ है। अब देखो वो गुजराती के श्लोकन को तुम निकाल लो और वाके साथ 8वें श्लोकन के ऐश्वर्यन को समझ लो, या कि भूमिका समझ लो जो अपन को महापुरुषन ने, यानी यहाँ स्वयं श्री प्रभुचरण के शब्दन को श्री हरिराय चरण ने जैसे अपन को समझाए हैं वाक्य आधार पे। देखो श्री गोसाई बाबा की श्री प्रभुचरण की पंक्ति पहले सुन लो। भगवता अष्टविध ऐश्वर्यम, भगवान ने, मैं शब्द को शब्दशः ट्रांसलेशन कर रहे हूँ अनुवाद, भगवान ने अष्टविध ऐश्वर्यम, 8 प्रकार को ऐश्वर्य यानी सामर्थ्य, 8 प्रकार को जो सामर्थ्य है वो कालिंद्यई यानी यमुना के लिए दत्तम प्रदान कियो इति ज्ञापनाय अष्टभी श्लोकई स्तुवंती। ये बात बताने के लिए 8 श्लोकंसु प्रार्थना करी जा रही है। 9वां श्लोक फलश्रुति को है, ये समझ लीजिए। और वेद में यह बात को निर्णय किया गया है कि जब भगवत कोटि के अवतारी महापुरुष जब कोई भी संख्या क्रम को प्रागट्य करे हैं, यानी संख्या क्रम को जब प्रकट करे हैं, जैसे श्री महाप्रभु ने या श्लोक को या स्तुति को 9 श्लोक में लिखी, यानी 8 श्लोक में प्रकट करी, 9वां श्लोक फलश्रुति को प्रकट भयो। तो जब अवतारी महापुरुष कोई भी संख्या के माध्यम से कोई वस्तु को प्रकट करें तो वो संख्या भी प्रयोजनवती बन जाए। प्रयोजनवती मतलब त्या संख्यानु पण कांई प्रयोजन होय, निष्प्रयोजन ना होए। ये संख्या, वो संख्या निष्प्रयोजन नहीं होए, ये बात यहाँ समझाई जा रही है। तो वो प्रयोजन की बात भी मैं आगे बताऊंगा, पर अभी यह संदर्भ में पहले 8 अष्टविध ऐश्वर्य को अपन समझ लें। अब ये भगवान ने अष्टविध ऐश्वर्य क्यों प्रदान कियो, कालिंदी को श्री यमुना को यह अष्टविध ऐश्वर्य क्यों दियो, या बात को समझो। यह बात को अपने बहुत बोलचाल की भाषा में समझाऊं। तुम सबन ने सुनियो होगा, ये शायद ये युवा लोगन के कुछ के अलावा, खेलत में को काको गुसैया, ये अपने व्रज की प्रसिद्ध कहावत है कि खेलत में को काको गुसैया। गुसाई यानी श्रेष्ठ, जाको अधिकार हो, ईश्वर बड़ो। वो कह रहे हैं कि जब खेल रहे हो यार, तो खेलत में को काको गुसैया, अगर बड़े छोटे बन के खेलोगे तो खेल नहीं होएगा। खेल के लिए समानता होनी जरूरी है। अब प्रश्न ये है कि सर्वसमर्थ ईश और सर्वथा असमर्थ जीव, ये दोनों की कोटि समान होए कैसे? ये संदर्भ कहाँ को चल रहे हो? नित्य लीला को। एक बात मत भूल जाइए, यमुनाष्टक की जब बात चल रही है 99% अनलेस कोई बात स्पष्ट न करी जाए तब तक वह को संदर्भ नित्य लीला को रहेगा। यही बात मैं आगे चल के अभी समझाऊं कि क्यों भगवान और श्री यमुना को लीला के उद्धारक ही क्यों माने, वर्तमान के जीवन को उद्धार को भार श्री महाप्रभु पे क्यों है, क्यों श्री यमुना पे नहीं है, ये बात समझाऊंगा। यही प्रश्न अंत में कल मेरे पास आयो तो, पर मैंने कल वाक्य संग बहुत जस्टिफाई नहीं कर सके क्योंकि लगभग 9 बज चुके थे, 9:15 बज चुके थे। लेकिन मैं आज वही बात को फिर समझाऊंगा, तो ये ध्यान रखियो
ये नित्य लीला की बात चल रही है। नित्य लीला में यद्यपि जीवन को भी परमानंद कोटि में श्री भगवान ने प्रकट कियो, श्री भगवान ने अपने लीला को परिकर जो परिपूर्ण कियो, जो प्रकट कियो, अवतरित कियो, वह परिकर को भी अपनी समान रूपता, सच्चिदानंद रूपता ही प्रदान करिए, ये ध्यान रखियो। तथापि अंश और अंशी को भेद वहां भी रहेगो। अंश अंशी को यदि भेद नहीं रहेगो तो फिर रमण करने वालों और रमण कराने वालों, ये जो दो सामर्थ्य भगवान के अंदर हैं, ये नहीं आएंगे। और अगर ये दोनों सामर्थ्य नहीं आएंगी तो भागवत, श्रीमद् भागवत के रास के प्रसंग को, दशम स्कंद के फल प्रसंग को, जो सबसु प्रबल वर्णन रेमे रमेश है, जहां रेमे रमेश में पूरे रास की प्रक्रिया की दार्शनिकता को समझाया जा रहे हो, वहां रमयति यानी रमण कर रहे हो है और रमण करा रहे हो है, ये दोनों पासा जो रमेश शब्द के या रमेश पद के अंदर दिए गए हैं, और जो वो वहां जो वाक्य तत्व चिंतन को, तत्व चिंतन की दृष्टि से वाक्य विवेचन को जो विस्तार किया गया है, वो दोनों विशिष्ट सामर्थ्य भगवान में नहीं आएंगे। तो प्रश्न ये है कि ये क्रीड़ा होएगी कैसे अगर समता नहीं आएगी। करके अपने लोक में एक प्रसिद्धि है, कोई ने देखी कि न देखी होए, कम से कम शायद अपन यहाँ जितने बैठे उनने नहीं देखी है, पर सुनी है, और सुनी है और सुन के अपन को श्रवण करके वह मानने की इच्छा होए, कम से कम वाके गौरव की दृष्टि से कि शेरनी को दूध काय में टिके, देयर यू आर। करके उन अष्टविध ऐश्वर्य अगर कोई को सौंपे जाए कि जब तक मैं क्रीड़ा करूं तू संभाल ले, तो वो भी तो भगवत स्वरूपा होनी चाहिए ना। करके भगवान ने श्री यमुना को, कालिंदी को कृष्ण के समकक्ष कृष्ण स्वरूपा बनाई, और कृष्ण स्वरूपा सामर्थ्य दे के वाकु अष्टविध ऐश्वर्य कहे कि जब तक मेरी ये पुष्टि क्रीड़ाएं, जहां मेरी ये जो नित्य क्रीड़ान में मैं प्रवृत्त होऊंगा, मेरे पुष्टि स्वरूप सु सतत नित्य रूप से तुम मेरे ऐश्वर्य इनको संभालो। करके अष्टविध ऐश्वर्य कालिंदी को मिले। ये बहुत सीधे सीधे शब्दन में समझा रहे हूं, या कि दार्शनिकता बताए वगैरह, ताकि अपन वहां में नहीं उलझ जाए। तो खेलत में को काको गुसैया, वो कहाँ वहां फिर कोई कोई को गुसैया होएगो नहीं। करके वाकू अष्टविध ऐश्वर्य श्री यमुना को देने पड़े। वो अष्टविध ऐश्वर्य श्री यमुना धारण कर रही हैं। करके एक एक ऐश्वर्य को वर्णन और एक एक ऐश्वर्य की प्रार्थना यानी स्तुति स्तवन श्री यमुनाष्टक के एक एक श्लोक में घटित हो रहे हैं। अब उन अष्टविध ऐश्वर्य को अपन देखें। करके भगवता अष्टविध ऐश्वर्यम, भगवता अष्टविध ऐश्वर्यम कालिंद्यै दत्तम। अब देखो पहले श्लोक में यानी नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हेतु में पुष्टि मार्गीय सकल सिद्धि हेतुत्व रूप ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य यानी सामर्थ्य। श्री यमुना को जो सकल सिद्धि दातृत्व यानी सकल सिद्धि देने की जो सामर्थ्य है, वो कहाँ से आई? भगवान ने जो अपने अष्टविध ऐश्वर्य श्री यमुना के स्वरूप में धारण कराए, उनमें से प्रथम ऐश्वर्य है, जा ऐश्वर्य की सामर्थ्य के कारण श्री यमुना भक्तन को सकल सिद्धि को प्रदान करने में समर्थ बनी, समर्थ भाई। क्लियर? दूसरा श्लोक, दूसरे श्लोक में भगवद रति वर्धकत्व रूप ऐश्वर्य। अब तुम श्लोकन को बोलते जाओ। दूसरा श्लोक बोलो। कलिंदगिरि मस्तके या के पाठ के शुद्धि को भी थोड़ा निर्देश करूंगा, पर या आज के वामे नहीं, फिर कोई दिन लाऊंगा मैं, पर या शुद्धि को भी तुमको बताऊंगा।
भगवद रति वर्धकत्व रूप, यानी भगवान की रति भक्तन में और भक्तन की रति प्रेम भगवान में वाकी वृद्धि को प्राप्त होवे, ऐसो जो सामर्थ्य सु, ऐसो जो यानी सामर्थ्य श्री यमुना भक्तन को प्रदान कर रही हैं और श्री प्रभु को प्रेरित कर रही हैं भक्तन के प्रति, वो भगवद रति वर्धकत्व रूप द्वितीय ऐश्वर्य दूसरे श्लोक में है। ख्याल आयो? अब अपन तीसरे श्लोक की गणना देख लें। देखो, भगवत संबंध प्रतिबंध निवर्तन पूर्वक तद अनुभवार्ह शुद्धि रूप ऐश्वर्य, ठीक है। ये कौन सा आयो? भुवम भुवन पावनी में। देखो, ये भुवन शब्द जो है ना, वो भुवन शब्द लोकवाची भी है, भुवन शब्द घरवाची भी है, रहठान जाको कहो तुम, और भुवन शब्द ये देहवाची भी है। जा देह में अपनो प्रत्यक जीवात्म निवास कर रहे हो, जीव चैतन्य निवास कर रहे हो, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजो, भगवत संबंध प्रतिबंध निवर्तन पूर्वक अपने या स्थूल देह में या स्थूल देह की जो प्रपंच स्थूल प्रपंचता है, प्रपंच रूपता, और वाके कारण जितने भी मलमूत्र इत्यादि के या में दूषण रहे भय हैं, इन सारे दूषणन के को और जो देहाध्यास प्राणाध्यास यानी देहाध्यास इंद्रियाध्यास अंतःकरणाध्यास प्राणाध्यास या में रहे भय हैं, इन सबन के प्रतिबंधक जो यानी इन सबन की जो प्रतिबंधकता है वाकु दूर करते भय तद अनुभवार्ह, भगवान को अनुभव अपन कर सकें, भगवान की लीला को अनुभव अपन कर सकें, ऐसी शुद्धि अपने देह को प्रदान करनी, अपने अंतःकरण को प्रदान करनी, अपनी इंद्रियन को प्रदान करनी, अपने प्राणन को प्रदान करनी के जासु अपन अपने प्राण प्रेष्ठ भगवान को अनुभव कर सकें। ये तृतीय सिद्धि भाई। चौथी, अनंत गुण भूषिते में भगवत समान गुण धर्म सहित भगवत संबंध संपादकत्व रूप ऐश्वर्य, या में ये जितने भी जो संबोधन और ये जितने पद है ना, जैसे देखो अनंत गुण भूषिते, ये भूषिते जो है जैसे शिव विरंची देवस्तुते, तो ये रूप जो है संस्कृत भाषा की दृष्टि से एक तो कोई को संबोधन करे ना, तो वहाँ यानी संस्कृत में जो विभक्तियां हैं 7, वहाँ में संबोधन विभक्ति है और एक सप्तमी अधिकरण विभक्ति है, यानी 7 विभक्ति और एक संबोधन। तो संबोधन और सप्तमी विभक्ति मात्र मोटे तौर पे इतने समझो, तो सप्तमी विभक्ति में भी ये सारे पद जाएंगे और संबोधन में भी ये सारे पद जाएंगे। तो जब संबोधन के दृष्टि से अपन देखेंगे तो ये सारे के सारे पद श्री यमुना में लगेंगे, और जब सप्तमी विभक्ति की दृष्टि से अपन इनको विचार करेंगे तो ये सारे के सारे पद भगवान में जाएंगे। यानी भगवत स्वरूप और श्री यमुना के स्वरूप को ऐक्य या में बताया गया है। जैसे अनंत गुण भूषिते, ये दोनों जगह जाएगो, शिव विरंची देवस्तुते ये दोनों जगह जाएगो, घनाघन निभे ये दोनों जगह जाएगो, सदा ध्रुव पराशरा भीष्ट दे ये दोनों जगह जाएगो। ऐसे सारे पदन में सप्तमी विभक्ति और संबोधन विभक्ति लग के ये सब जगह श्री यमुना के स्वरूप और श्री प्रभु के स्वरूप में इनको विभाजन हो सकेगो, और दोनों जगह वो एक ही अर्थ लगेगा। यह बात को कह रहे हैं यहाँ कि भगवत समान गुण धर्म सहित, अगर भगवान में और श्री यमुना में कोई अंतर हो तो या प्रकार से एक रूपता यहाँ नहीं बताई गई होती। या लिए जो भगवत स्वरूप को सामर्थ्य और भगवत स्वरूप की महिमा धारण कर रहे हो या कर रही हैं श्री यमुना, वो अपन को भगवत संबंध संपादन करने की सामर्थ्य भी उनकी है, और या लिए वो अपनो भगवत संबंध करा सके हैं।
ये चौथा ऐश्वर्य, चौथे श्लोक में। पांचवां श्लोक जो है यया चरण पद्मजा, वहाँ में भगवत प्रिय कलि निवारकत्व रूप ऐश्वर्य, हरिप्रिय कलिंदया, ये शब्द पे ध्यान दीजिए। ये कलिंदया पद के माध्यम से यहाँ ये बताया जा रहे है कि भगवान के जो वर्ण किए गए जीव हैं, जिनमें भगवान के वर्ण के कारण बीज भाव प्रस्फुटित हो रहे हैं, ऐसे जो भगवान के वर्ण किए भय प्रिय जो जीव हैं, उनके कलिकाल संबंधी या उनके जितने भी दोष हैं, उनके पाप हैं, उनके असद जितनों भी उनको कर्म समूह है, वह सबको निवारण करने को सामर्थ्य श्री यमुना में है। ये पांचवा श्लोक। ये बात समझ के रखियो, श्लोकन को शब्दार्थ तो पीछे भी हो सकेगा, वो शब्दार्थ तुम्हारे पास गुजराती भाषा में पद, पदार्थ और अन्वय के रूप में है, वह को तुम कभी भी कर सकोगे। जो बहुत ही महत्व की बात अपन को ध्यान रखनी है वो ये सब हैं जो मैं कल सु या क्रम में तुमको बता रहे हूँ। यानी हर श्लोक में कौन सा ऐश्वर्य ये याद रखिए, और कुछ याद रहे कि नहीं, पर ऐश्वर्य कौन सा है, कौन से ऐश्वर्य को प्रतिपादन कौन से श्लोक में हो रहे हो, यह बात को ध्यान रखिए। अब छठे श्लोक में नमोस्तु यमने सदा, वहां में भगवत प्रियत्व संपादक रूप ऐश्वर्य। जैसे ऊपर भगवान में रति, भगवान में स्नेह बढ़ने की बात कही, ऐसे यहाँ भगवान की प्रियता अपन में सिद्ध होए, वो बात यहाँ समझाई जा रही है कि भगवत प्रियत्व संपादकत्व रूप ऐश्वर्य। अब सातवें श्लोक में ममास्तु तव सन्निधौ में तनुनवत्व मेतावता के द्वारा तनुनवत्व संपादक रूप ऐश्वर्य है। ये तनुनवत्व के दो भेद हैं, एक तनुनवत्व और एक नवतनुत्व। तनुनवत्व या ही शरीर को अपेक्षित होवे जो वर्तमान में अस्मद आदि को मिलो भयो है अपन को, और नवतनुत्व ये शरीर की निवृत्ति के बाद को शरीर है। ये दो भेद हैं। ये दोनों ही जो अस्तित्व हैं वो दोनों अक्षरात्मक हैं, यानी एक अक्षर के आवेश से घटित होवे और दूसरो अक्षरात्मकता से घटित होवे। वर्तमान जो शरीर है देहेंद्रिय प्राण, इन देहेंद्रिय प्राण को यदि इनमें अक्षर को आवेश होएगो तो ये तनुनवत्व हो जाएगा यहाँ, और इनके यानी ये देहेंद्रिय प्राण छूटने के बाद यदि लीला में स्थान श्री भगवान दे रहे हैं पुष्टि जीव को, तो वो अक्षरात्मक देहेंद्रिय प्राण सु होएगो। तो यहाँ भूतल पे निरोध लीला यदि घटित करनी है कोई जीव के साथ, तो जा जीव के साथ भगवान निरोध लीला घटित कराना चाहें, निरोध की क्रीड़ा करना चाहें, वह जीव को देहेंद्रिय प्राण वाके अक्षरात्मक हो जाएंगे। जैसे गोविंद स्वामी प्रभृति श्री प्रभुचरण के संग कंदरा में प्रवेश कर गए, ये वर्णन जो अपने यहाँ मिले, वो सदेह जो वर्णन, सदेह जो प्रवेश कियो कंदरा में, वो सदेह प्रवेश के मैं दो घटनाओं को ध्यान रखियो। जब तक ये निरोध क्रीड़ा चलती रही और जब तक भूतल की क्रीड़ा जा बिंदु तक आती, वहां तक वो अक्षरावेश सहित, लेकिन वाके साथ वो अक्षरावेश इतनो प्रबल भयो कि अक्षरात्मकता भी वहीं प्रकट हो गई। ये बिल्कुल अपवाद हैं। इन अपवादन के 84 वैष्णव में भी कोई बहुत ज़्यादा उदाहरण मिले नहीं हैं। ये क्वचित एकाध है जो श्री प्रभुचरण के संग कंदरा प्रवेश है। या सबको एक उदाहरण रूप ध्यान करके समझियो कि अक्षरात्मकता यानी अक्षरावेश तनुनवत्व और अक्षरात्मकता वो नवतनुत्व। नवतनुत्व में ये शरीर जो है देहेंद्रिय प्राण को यानी या को निवारण करके और फिर हो गए, ये एक यूजुअल प्रोसेस है। हाँ, तनुनवत्व जेनु थयो एना एट द एंड ऑफ दी वाकई जो भूतलगत लीला है
वो क्रीड़ा को संपूर्ण करा के वह स्थूल देह की निवृत्ति करा के और वह के जीव चैतन्य को अक्षरात्मक वपु में प्रवेश, अक्षरात्मक देह इंद्रिय प्राण में प्रवेश होवे, ये एक सामान्य व्यवस्था है। बात मेरी ख्याल में आई? आप गैप को क्यों गिन रहे हो? मैं आपको क्या समझा रहा हूं? गैप कौन के साथ पढ़े हो? क्या जीव चैतन्य के साथ संदर्भ में गैप आयो? नहीं आयो ना। गैप कौन के संदर्भ में आयो? जो प्रपंच को देह हतो, वहां में गैप हतो क्या? वो ऑलरेडी प्रपंच को ही हतो, वो तो आवेश हतो ना। यानी कभी कभी क्या है, गलत शब्दन को चयन होवे ना तो कॉन्सेप्ट अपनो गड़बड़ा जाए। तो वो गैप वाले शब्द को आप मत लाओ। वो गैप लाओगे ना तो वो शब्द बाधक बनेगा आपको। गैप कौन को पढ़े हो? कोई को नहीं पढ़े ना। देह तो ऑलरेडी प्रपंच को होता ही, वहां में आवेश हतो मात्र अक्षरात्मकता को। आवेश निश्रित हो गया, आवेश निकल गया। एक लोहे के टुकड़ा को आप आग में डाल दो, वो थोड़ी देर में आग बन जाएगा। वहां से उठा के रख दोगे आप नीचे, फिर क्या होगा? लोहा रह जाएगा। दैट्स ऑल। अग्नि के अंश को क्या बाधकता आई? क्या अग्नि के अंश को कोई बाधकता आई? लोहे के टुकड़ा को अग्नि में सु निकाल के आपने बाहर रखियो, अग्नि वहां में सु तिरोहित हो गयो, अग्नि वहां में सु शांत हो गयो, ठंडो पड़ गयो। तो अग्नि को कुछ बाधकता आई क्या? नहीं आई मेरी बात समझ। अग्नि में आपने लोहे को टुकड़ा डालो, थोड़ी देर में वो अग्नि जैसा अपन को प्रतीत होने लगे, वह की प्रॉपर्टी अग्नि की हो गई। फिर आपने वो लोहे के टुकड़ा को निकाल के नीचे बाहर रख दियो, वो ठंडा होने लगे, वहां में अग्नि को क्या बाधकता आई? अग्नि को कोई बाधकता आई क्या? तो जीव चैतन्य को कोई बाधकता आई क्या? वहां को कोई गैप पड़ो क्या? आप जीव चैतन्य के सारे प्रोसेस को फिजिकलिटी से ही डील करोगे? कैसे डील करोगे? आपको जीवात्मा जाते हुए दिख रहे हो, तो फिर आपको फिजिकलिटी में वह क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूं, आप वह फिजिकल देह को, जो देह जो है मृत हो रहे हो, वह देह मृत छूट, यानी देह मृत होने के साथ आप जीव चैतन्य की गति को क्यों आप पकड़ रहे हो? आप वो जोड़ क्यों रहे हो? हाँ, वो घटना जीव चैतन्य की घटित हो गई। जीव चैतन्य ने अपना प्रोसेस तय कर लियो। ख्याल आया कि नहीं? जीव चैतन्य को ट्रांसमाइग्रेशन में कोई हमें टाइम स्पेस जाए क्या? आपके शरीर को बंबई तक जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर प्लेन में भी जाओगे तो कम से कम 3-4 घंटा को यहाँ से जाके एयरपोर्ट, और वहाँ से जाके फिर एयरपोर्ट से घर, बराबर। आप बंबई नाम लो, बंबई नाम मुंह में पूरा नहीं होएगा, मन आपको बंबई पहुँच जाएगा। मन को आपको टाइम स्पेस नड़े क्या? जब यार मोटे मन को ट्रांसफर यानी ट्रांसमाइग्रेशन नहीं नड़ सके, तो जीव चैतन्य को कैसे नड़ेगा? आप सोचो तो सही। आपको ट्रांजिट जो पूरा टाइम एंड स्पेस है, वो कौन को नड़ रहे हो? कौन को नड़तर बन रहे हो? कहाँ प्रतिबंधक हो रहे? लीला सामायिक प्रभु श्रम जल कण संबंध संपादकत्व स्वरूप ऐश्वर्य, ये अंतिम है। स्मर श्रम जलाण भी सकल गात्र जयी संगम, ये जो है इयं तव कथादिका सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलाण भी सकल गात्र जयी संगम। और ये प्रश्न जो है ना, ये 10 मिनट में सेटल नहीं होगा घनश्याम भाई, यानी या सबके बीच में ये सब बात अधूरी रह जाएंगी। आप इतना मान के चलो कि ये जो प्रक्रिया है वहाँ में कोई तकलीफ नहीं है, और फिर कोई दिन आपको विशेषता से मैं आपको समझाऊंगा। स्थूल देह पात होनो और जीव चैतन्य को भगवत लीन हो जानो, यानी भगवत लीला में वाका प्रवेश होनो, ये दोनों प्रोसेस एक नहीं है। क्योंकि देह स्थूल है और जीव चैतन्य जो है सूक्ष्म है।
इन्हें सूक्ष्म स्थूल को आप अगर एक करने जाओगे तब प्रॉब्लम होंगे। यानी अपनी लिमिटेशंस अपन वो फिजिकलिटी में सोच रहे हैं, अपन भौतिकता में सोच रहे हैं, या लिए अपन को तकलीफ आ रही है। या सो ऊपर उठ के थोड़ा सोचेंगे ना, फिर तकलीफ नहीं आएगी अपन। अब देखो यहां ये समझियो, लीला सामयिक, एक बात तो फिर ध्यान दे दीजिए, ये लीला सामयिक बात हो रही है। अवतार दशा में जो निरोध लीला भई और जो नित्य लीला के स्वरूप में आज विद्यमान है, वह नित्य लीला में प्रभु श्रम जल कर्ण संबंध संपादकत्व रूप, ये जो श्री स्वामिनीन के संग की संपूर्ण भगवत क्रीड़ा है, यानी उच्चतम कक्षा की जो सकल गात्र जय संगम गोपिका इत्यादि शब्दंशु जो बात कही जा रही है, या को तात्पर्य ये भयो कि व्रज भक्तन के जो निरोध लीला को यहाँ स्वरूप हतो उनकी भूतल पे, जो निरोध लीला नित्य लीला के रूप में आज भी विद्यमान है, वो नित्य लीला में स्थान प्रदान करनो, ये ऐश्वर्य यहाँ 8वां बताया जा रहे हैं। यानी ये जो प्रभु श्रम जल कर्ण संबंध इत्यादि जो शब्द हैं, इनको सीधो मतलब है यथा स्वामिनी ये नित्य लीला में स्थित हैं, ऐसे ही कोई भी वर्ण प्राप्त जीवात्मा को यदि वाके सौभाग्य की चरम अवस्था कहीं प्रस्फुटित भई है, कहीं प्रकट भई है, यानी वहाँ पे कृपा ऐसी बरसी है कि वाको नित्य लीला में स्थान देनो है, तो वो नित्य लीला में स्थान देने को सामर्थ्य श्री यमुना में है। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। एम आई क्लियर? मेरी बात सबन को स्पष्ट हो रही नहीं? या अष्टविध ऐश्वर्य हो गए, ये 8 श्लोकन में है, यानी प्रत्येक श्लोक के साथ एक ऐश्वर्य जुड़ो भयो, एक सामर्थ्य जुड़ो भयो है। ये महत्व की बात है। जो श्लोक में आए भाई जितने भी शब्द हैं, पद हैं, उन पदन को समझ लेना चाहिए, उनके विशेष विशेषण और क्रियापद के साथ उनके संबंध समझ लेने चाहिए, जाको अन्वय कहो जाए। ये सब तुम्हारे या गुजराती के अनुवाद में दियो गयो है। ये जो पुष्टि पुलिन में सु यहाँ पृष्ठ जो तुमको दिए गए हैं जीरोक्स करके, इनमें है। तो ये सब तो पद और पदार्थ, पद को अर्थ और वाको अन्वय यानी वाको संबंध, ये सब जानना जरूरी है। लेकिन यह सबसे अधिक जानना जरूरी है कि कौन से श्लोक में कौन सा ऐश्वर्य प्रवृत्त हो रहे हो, कौन सा ऐश्वर्य एप्लीकेबल हो रहे हो, ये बात समझनी सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब अपन सकल सिद्धिन को समझ लें। यासु पहले मैं 2-1 बातन को खुलासा करना चाहूँ, उन बातन पे थोड़ा सा ध्यान दो आप। बहुत विस्तार से मैं उनमें नहीं जाऊँगा। अभी कुछ 5-7 दिन पहले मेरे पास एक प्रश्न आया तो कि सुख और भगवद आनंद को क्या भेद, या युवा ने कियो तो मुझको वह दिन मैंने काफ़ी विस्तार से यह बात को समझाने को प्रयास किया। अपेक्षित जितना विस्तार चाहिए उतना नहीं हो सके, पर जितना मुझे सुबह ने वह दिन 1 दिन के अंदर मैंने समझाने को प्रयास किया। देखो एक बात समझो, जैसे एक चैंटी है, चैंटी बड़ी बुद्धिशाली प्राणी है, जीव है। या को तुम अगर विज्ञान की पुस्तकें थोड़ी भी पढ़ो प्राणी संबंधी तो तुमको समझ में आ सके। मधुमक्खी, वहाँ के अंदर संयोजन को बहुत बड़ा सामर्थ्य है और उनको एक पूरा पैटर्न है। वो उनकी इंडिविजुअलिटी है, उनकी सोशल लाइफ है, उनके पूरे के पूरे सामाजिक आयोजन हैं, सामूहिक, ये सभी हैं उनके यहाँ। अब मेरा प्रश्न है कि जो भी चैतन्य, कॉन्शियसनेस, जो चैतन्य अपन अनुभव कर रहे हैं, क्या एक चैंटी अनुभव करे या कर सके? अब दूसरी तरफ यदि अपन से अधिक कोई चैतन्य सामर्थ्य धराने वालों कोई प्राणधारी है, तो वाकई चैतन्य की अनुभूति अपने से कितनी आगे होगी? एक तुलना करो। मात्र छोटे छोटे सूत्र दे रहे हूं समझने के लिए, क्योंकि
जो बात इंद्रिय गम्य नहीं होए वो बात समझने में अपन सब असमर्थ हों, क्योंकि अपने सबन की समझने की जो भी सीमाएं हैं वो इंद्रिय हैं, सेंस ऑर्गन्स है। एक बात इतना समझियो, तो ये सुख की ऐसे ही कि एक चैंटी जो सुख अनुभव कर रही है, एक अमीबा, एक सेल को जो जीव है वो जो सुख अनुभव कर रहे हो, और तुम जो सुख अनुभव कर रहे हो, तरंगित हो रहे हो सुख में, क्या उन दोनों की तुलना करी जा सके? नहीं करी जा सके ना। अब या की तुलना में भगवत सुख को तुम तुलना करो। एक कोलसा को अगर अपन अग्नि में परिवर्तित करें तो वह कोलसा में रही भाई आग, एक भट्टी की आग, और एक उबलते भाई लावा की आग और सूर्य की आग। या कि डिग्रीज में कोई फर्क है कि नहीं है? सबन के लिए आग कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? कि दूसरा शब्द है अपना सुख और भगवत परमानंद, वाकु कैसे तुलना करोगे? ये सब छोटे छोटे सूत्र हैं समझने के लिए। उदाहरण के या पे समझियो पहले, या लिए सुख या आनंद, लौकिक और अलौकिक, इन सब बातन को, इन बातन के आधार पे ध्यान दीजो। अपने से बहुत नीचे की स्तर की बात सोचो और अपने आप को मध्य में रख के फिर अपने से बहुत ऊंचे बैरोमीटर्स क्रिएट करो। अपने आप समझ में आएगा कि भगवत चैतन्य क्या हो। एक चैतन्य अपनो, एक चैतन्य भगवत चैतन्य। एक कोलसा के अंदर जो अग्नि प्रकट है वहां पे भी उंगली लगाओगे तो जलेगा। ऐसा नहीं कि बर्न नहीं होए, वो जलेगा। लेकिन वाकी तुलना में क्या सूर्य पे उंगली धरी जा सके? तो भगवत चैतन्य, अपनी चेतना और भगवत चेतना को कैसे अपन तुलना कर लेंगे? या लिए इन सब बातों को समझने के लिए कुछ बैरोमीटर्स क्रिएट करो। अब दूसरी बात को समझो। फिजिकलिटी के आधार पे भौतिक जो प्रापंचिक अपनों जो स्ट्रक्चर है, वह के आधार पे नॉन फिजिकल एलिमेंट को समझना अपने लिए बहुत मुश्किल है। एक बात को समझो, करके अपन को भगवत स्वरूप की आनंदात्मकता ख्याल नहीं आवे। भगवान के श्रीअंग के सब अवयव परमानंद रूप हैं। अपने शरीर के सारे अवयव प्रपंच के भौतिक बने भय। ये लिमिटेशंस हैं, इनको समझो तुम। और ये बात मैं या बखत ही नहीं कह रहे हूँ। एक बात को या कोई मोटे तौर पे तुम समझोगे तो भी तुम्हारे ध्यान में आएगी कि आज तुम सबके लिए नहीं कह रहे हो, लेकिन जो कुछ ये युवा लोग जिनके पास विज्ञान की थोड़ी भी समझ है या जो फिजिक्स को पढ़ना चाह रहे हैं, मैं आज विज्ञान की चर्चा करना नहीं चाहूँ, यद्यपि मेरा बहुत प्रिय विषय है फिजिक्स। और जब मैं फिजिक्स पे आऊँ, पर्टिकुलरली मॉडर्न फिजिक्स पे, पोस्ट क्वांटम डेवलपमेंट में, तब मेरी अंदर से मुझको रोकना पड़े, बांधना पड़े अपने आप को कि मैं नहीं बोलूँ, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी आलोचक मुँह से नहीं बोल पावे, पर श्रीमती अंदर अंदर मेरी समीक्षा शुरू कर दे कि ये क्यों फिजिकल बातें या फिजिक्स की बात क्यों भाई। तो मुझको मेरे आलोचक को भी ध्यान रखना पड़े कि मेरे आलोचक की आंतर आलोचना शुरू नहीं हो जाए। तो मैं यहाँ फिजिक्स कहने नहीं बैठे हूँ, यद्यपि मेरा बहुत प्रिय विषय है। लेकिन एक बात समझो, आज विज्ञान ऐसे स्तर पे पहुँच चुके है कि जहाँ में फिजिकल और नॉन फिजिकल की डिस्टिंक्शंस ख़त्म हो रही हैं। सब एटॉमिक मैटर्स जो अब या वक्त जो साइंस डिटेक्ट कर रही है और जा प्रकार की इरेगुलरिटी डिटेक्ट कर रही है क्वांटम फिजिक्स, इट्स अ वंडर ऑफ वंडर्स। अगर भगवत लीला को दूसरा पासा देखना हो, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ो, तुमको भगवत लीला को पासा समझ में आएगा कि भगवत लीला क्या हो फिजिकल टर्म्स में। अस्तु, वह विषय में जा नहीं रहे हूँ। तो एक मैटेरियल से नॉन मैटेरियल कोई चीज़ को समझना अपने सेंस ऑर्गन्स के अंतर्गत नहीं है, करके वह को अस्तित्व नहीं मिट जाए। आज अपन इतनी स्थूल अवस्था में है कि जागतिक प्रपंच के बहुत सारे एलिमेंट्स को अपन जानने और समझने में असमर्थ हैं। जब फिजिकल अपन खुद फिजिकलिटी में है एंड येट अपन सूक्ष्म फिजिकलिटी के बहुत सारे एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने में असमर्थ हैं, तो अपन कैसे क्लेम कर सकें कि नॉन फिजिकल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ऐसी बात करना बहुत बालिश हो गए। करके
आध्यात्मिक और आधिदैविक जो कोटि हैं, आधि भौतिक को मतलब है फिजिकल, भौतिक, ये फिजिक्स से ऊपर जब अपन नॉन फिजिकल मैटर में जाएंगे, नॉन मैटर में जाएंगे, तो वो आध्यात्म में चलो जाएगा। आध्यात्म में जाने के बाद वो आधिदैविक में और सूक्ष्म बन जाएगा। एक बहुत मजेदार बात करूं, बात साइंटिफिकली यानी साइंस की दृष्टि से समझ में आवे कि नहीं आवे, वह बात को छोड़ दीजिए, पर एक कौतुक अपने मन में विस्मय फील करियो कि विस्मय, आश्चर्य कैसे हुए। अभी साइंटिस्ट एक खोज कर रहे हैं कि ब्लैक होल में जो लॉस्ट एनर्जी है, एनर्जी को लॉस कभी हुए नहीं है, लेकिन जो एनर्जी लॉस भई है वह को रिट्रीव कैसे कर सके। और दिस इज अ वंडर ऑफ वंडर, आई मीन माइंड बॉगलिंग थॉट है। जो एनर्जी खो चुकी है वह को कैसे रिट्रीव कर सकें, ये एक उनकी खोज चल रही है। बहुत थ्रिलिंग है अपने आप में। यानी मैं कहना ये चाह रहे हूं कि अपन आध्यात्म और आधिदैविक कोटि को समझने के लिए अपन को हृदय में गांधीर्य रखना चाहिए, मस्तिष्क में गांधीर्य रखना चाहिए, वह आधार पे समझनी चाहिए। दो बात। तीसरी बात, रस शब्द पे बहुत बड़ी भ्रांतियां आज भी अपने यहाँ प्रवर्तित हैं। जब रस शब्द आवे, एंटायरली अपने सारे माथे में एक ही इमेज खड़े हो में कांत भाव के भगवान और स्वामिनी, वो जो एक लौकिक स्त्री पुरुष को जो संपूर्ण समागमात्मक जो सारो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो की वही इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी आंखन के आगे आवे, ये अपनी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और या ट्रेजेडी को मैं टाइम एंड अगेन रिमूव करना चाहूं, मेहरबानी करके ये अपने माथे की स्क्रीन पे सु हटाने को प्रयास करो, क्योंकि यमुनाष्टक रस शब्द सु और रसात्मक शब्द सु भरो भयो है। अब हर जगह अगर हमने एप्लीकेशन अपने माथे की सिंगुलर स्क्रीन की करी, तो फिर या स्क्रीन पे दूसरो इमेज खड़ो नहीं हो पाएगा। और देयरफॉर वह को अच्छो रास्ता यह है कि ये विवेचन, ये श्रवण मनन चिंतन अपन को फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। या लिए रस शब्द की सबसे पहले बेसिक आधारभूत बात समझो। रस शब्द रस धातु से बन्यो है, और रस धातु को मतलब है आस्वादन और स्नेह। आस्वादन स्नेहयोः, ये रस धातु की व्युत्पत्ति है, रूट वाको जहां पे सु शब्द बनो है। एक मां जब वक्त 3 वर्ष के बच्चा सु कसरत कर रही होए और भागते दौड़ते वाके माथी पे सु शरीर में सु पसीना छूट रहे होए, और आगे पीछे सु हाथ पांव जहां जो पकड़ में आयो पकड़ के वाकू निवानो धुवानो करके, और फिर जब वाकू अपने गोद में लेके वाकू कपड़ा सु पहुँच के, वाकू टावल सु पहुँच के थोड़ा सा पाउडर स्प्रिंकल करके जब वाकू 2 कपड़ा पहरावे, वह वक़्त वह माँ के मोद को, वह के रस को तुमने कभी जाने हो कि वह माँ को कैसी रसानुभूति हो गए। एक मित्र को मित्र के प्रति कोई सेक्रीफाइस करके आज कुछ काम में कर सको। आज ऐसे मित्र 2012 में पैदा हो रहे हैं कि नहीं, ये मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन जो मित्रन की कथाएं हैं और मित्रन के अस्तित्व में मिट नहीं जाएंगे। एक मित्र जब दूसरे मित्र के लिए जब कोई प्रकार को बलिदान करके अपने अंतःकरण में अपने अस्तित्व को गौरव अनुभव करे, क्या वह गौरव होने की रसानुभूति तुमने कभी करी है? एक जको तुम बहुत अच्छा शब्द है गुजराती में, रमत गमत। वह रमत गमत में जब एक प्रविष्ट भयो व्यक्ति अपने सारी शारीरिक थकान की चिंता किए बगैर, वो फिर सॉकर है कि फुटबॉल है कि, यानी सॉकर या फुटबॉल वह कोई एक ही गिनो, वो फुटबॉल है कि क्रिकेट है कि टेनिस है कि बैडमिंटन है, लेकिन जा बखत विजय के क्षणन की जो थ्रिलिंग अनुभूति की जब क्षण वाकू रोमांचित करें, और रोमांचित करके जब अपने शरीर के अस्तित्व को भी भूल के और एक तरह के एक उन्माद में वो खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी उन्माद में जो कुछ क्षणन के लिए पहुंचे, क्या वह उन्माद की रसानुभूति की तुमको झलक है? क्या वह के स्पर्श हैं? ये सब रसानुभूति हैं। माइंड वेल, ये लौकिक उदाहरण दे रहे हूं मैं।
लेकिन लौकिक उदाहरण लोक सिद्धम पुरस्कृत्य बोध्यते वैदिकम बोध्यते यथा, अपन को अलौकिक समझने के लिए लौकिक अनुभूतियां समझना जरूरी है। ये सब रस है। तो जितने भी संबंधन के आयाम हैं, पासाएं हैं, जितने डायमेंशंस हैं ह्यूमन मनुष्य के व्यवहार के जितने डायमेंशंस हैं, मनुष्य के परस्पर स्नेह के संबंधन के जो प्रगाढ़ संबंध हैं, उन प्रगाढ़ संबंधन के जो आयाम हैं, आज भले सुसारो को सारो मैकेनिकल हो तो जा रहे हो। आई डोंट नो कि आगे चल के क्या एक समाज की सूरत शक्ल बनेगी, लेकिन मानवीय जहां तक सूत्र जीवित हैं, उन मानवीय सूत्रन में परस्पर गुम्फित मनुष्यन की भिन्न भिन्न अनुभूति इनके अगर जो गहरे स्तर हैं, औंधे स्तर हैं, अगर उन गंभीर स्तरन को छुओगे तो तुमको रसानुभूति या अनुभूति की बात समझ में आ सके। या लिए रस जो शब्द है वह को सीधो मतलब है आस्वादन, और आस्वादन को अगर अपन नहीं समझ पाए होए संस्कृत, गुजराती या हिंदी शब्द होने के कारण, आजकल की जो ये पश्चिमी आंधी चल रही है, या में अपने समझने के संस्कार यदि अपन खो गए हों, आस्वादन को मतलब हो चाखनो, और वाको एक मोटो अपन अंग्रेजी अनुवाद कर सकें फीलिंग, टू फील। तो रस को पहले वहां समझने को प्रयास करियो। हर चीज को, ये जो मेंटल स्क्रीन है ना, या को वॉश करो पहले, और वहां के लिए जो डिटर्जेंट जो चाहिए तुमको, वॉशिंग एलिमेंट चाहिए ना, वो वॉशिंग मेरे पास से लेके जाओ, नहीं तो माथे तुम्हारे साफ नहीं होंगे। और सफरर तुम नहीं हो, सफरर मैं हूं, क्योंकि मैं अपनी अभिव्यक्ति को तुम्हारे तक पहुंचाने में असमर्थ हूं। जब रस शब्द आवे तुम्हारे माथे के ऊपर बिल्कुल एक स्क्रीन चढ़ जाए, नहीं, वह स्क्रीन को यानी साफ करने में मैं असमर्थ रहा हूं आज तक, और मेरी सबसे बड़ी दुखद ये बात है मेरे लिए। यानी वह जो रसानुभूति की जो बात है, वह स्क्रीन को पहले वहां में विविधता लाओ, वहां में कहीं वात्सल्य भी है, वहां में कहीं सख्य भी है, वहां में कहीं कांत भी है, बहुत सारे वहां में अनुभूति इनके अनंत विविध प्रकार के वहां में तरंगे हैं। वहां में अगर श्रृंगार है तो वहां में हास्य भी है, वहां में अगर हास्य है तो वहां में करुण भी है, कहीं वहां में करुण है तो कहीं रौद्र भी है, वहां में रौद्र है तो कहीं वीर भी है, इत्यादि इत्यादि। और इन सब रसन को श्री महाप्रभु ने स्वयं सुबोधनी के अमुक अमुक स्थलन पे स्पष्ट किए हैं कि भगवत लीला में इन सारे रसन को अपन कैसे समझ सके। जुगुप्सा, अब जुगुप्सा घृणा को कहें, अब भगवत लीला या भगवत स्वरूप के साथ जुगुप्सा कैसे घटित हो सके, पर वहां जुगुप्सा भी है, वहां जुगुप्सा भी समझाई गई है। आज मेरा ये विषय नहीं है, पर इतना ध्यान रखियो, भगवत स्वरूप और भगवत लीला, उनमें ये सारे के सारे आयाम, सारे के सारे पासा मौजूद हैं। या लिए हमारे माथे पे एक सिंगुलर स्कीम नहीं रहनी चाहिए, एक सिंगुलर स्क्रीन नहीं रहनी चाहिए। अगर स्क्रीन है तो वहाँ में वेरिएशंस लो, वेरिएशंस लाने की वहाँ में स्पेस पैदा करो कि ताकि वहाँ में रसानुभूति के वेरिएशंस आ सके, वहाँ में रसानुभूति के वेरिएशंस प्रोजेक्ट हो सके। ये ध्यान रखियो मेरी बात। अब ये सुख, चैतन्य, परमानंद इत्यादि कुछ एक बातन को मैंने जैसे उदाहरण से बतायो, ये सब बातन को समझा के अब एक साक्षात शब्द को और समझ लो, क्योंकि ये यमुनाष्टक के संदर्भ में साक्षात पद बहुत आवे। साक्षात शब्द के लिए दो वाक्य बेसिक ब्लॉक लिख रखो, सह वत्ता अक्ष प्लस अक्ष, सह वत्ता, वाको प्लस को चिन्ह लगाओ और लिखो अक्ष। अक्ष यानी इंद्रिय, ख्याल आयो ना। साक्षात शब्द को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो या को मतलब निकलेगा कि आंखन के सामने प्रत्यक्ष दृष्ट रूप से जो अपन देख रहे हैं। अब फोन पे तुम बात कर रहे हो, वो साक्षात है कि नहीं है?
क्योंकि अपनी कर्णेंद्रिय वहां में ऑपरेट हो रही है। साक्षात को मतलब बहुत व्यापक है, लेकिन वो है रिलेटेड इंद्रिय से। यानी ये साक्षात शब्द को तात्पर्य है जाकू हम अपनी इंद्रियंसु अनुभव कर पा रहे हैं, या को अंग्रेजी में एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है सेंस परसेप्शन। जो परसेप्शन है अपनो, परसेप्शन को मतलब देखना नहीं है, टोटल सारी इंद्रियों की अनुभूति जो है वो सेंस परसेप्शन है। करके अपन कहें कोई को बहुत ज्यादा जल्दी हर चीज की अनुभूति हो जाए, अपन कहें कि बहुत परसेप्टिव है, वो बहुत परसेप्टिव है। अब ये 8 सिद्धिन को समझ लो। साक्षात भगवत सेवोपयोगी देहाप्ति, अपन इंद्रियंसु भगवान को अनुभव कर सकें ऐसी देह की प्राप्ति, वो 2 ही सिचुएशन में होवे, नवतनुत्व और तनुनवत्व। तो ये अक्षराविष्ट और अक्षरात्मक। अब दूसरी है, देखो, तल्लीला अवलोकन। तल्लीला अवलोकन को मतलब है भगवान की लीलान को दृष्टि से देख सकनो। तीसरो है तद रसानुभव, यानी और हर एक पद में तुम साक्षात शब्द है कि नहीं वह को समझते चले जाइयो। यानी तल लीला अवलोकनम में तुमको कहना चाहिए साक्षात तल लीला अवलोकन, हर एक के साथ जोड़ दीजिए। तद रसानुभव की बात अगर मैं समझाने को प्रयास करूं, इन कुछ युवान को शायद छोड़ करके तुम सबन को ध्यान होएगो जो रचे पचे हो कहीं, सगुण सने ही श्यामड़ा वाला अहरनिश देजो दर्शन जी। या छठे आख्यान को तुम अध्ययन करोगे या को अभ्यास करोगे तो तुमको समझ में आवेगी कि कैसे श्री यशोदा के संग सु श्री यशोदा के घर में तैयार होकर भगवान गोचारण इत्यादि को कैसे पधार रहे हैं। ये सारी बातें तुम्हारे ख्याल में आवेंगी। ये हम श्रवण मात्र कर रहे हैं, पर इनको जो अनुभव करने लग जाए इंद्रियंसु जा बखत, वो रसानुभव होएगो। अनुभूति, रसानुभव को मतलब मात्र वहां अनुभूति है, अपन अनुभव करने योग्य हो गए। तद रसानुभव। और चौथो सर्वात्म भाव। अब देखो, सर्वात्म भाव एक अवस्था है, ये समझो। 99.9% वैष्णव सर्वात्म भाव के को समझने में इज अ बिग जीरो। 99.9 0.1% आई एम स्टिल डाउटफुल। सर्वात्म भाव जैसी बात कोई को समझ नहीं है। देखो, सर्वात्म भाव एक अवस्था है, एक योग्यता है। एक यहां उनको नाम पूरा क्या है, तो वैद्य थे, गोविंद, क्या नाम है, गोविंद प्रसाद। बहुत वयोवृद्ध यहाँ वैद्य थे। तुम कुछ एक जो 60+ हो गए उनको याद होएगा। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। उनके साथ मिलना मुझको एक बड़ा जीवन के मेरे अविस्मरणीय अनुभवन में है। तो उनसे मेरी जब बातचीत चल रही थी तो वह दरमियान उनने या छोटे बाबा को वह बखत थोड़ी प्रॉब्लम समस्या हो गई थी, और वह समस्या को निराकरण वह को दूर उनकी में दवा ने की हो। या लिए उन गोविंद प्रसाद को मैं हमेशा याद रखूं। तो बातचीत के दरमियान में उनने ये बात कही, एक बहुत मज़ेदार बात। उन्होंने कही कि महाराज श्री, જેમ જેમ વય અને અવસ્થા વધે છે માણસની, અને જ્યારે એ વયોવૃદ્ધ થાય છે ત્યારે એના
જે કંઈ પણ ગત અનુભવો છે, જે કંઈ પણ એની પાસે અનુભવની રાશિ છે, એ સંપૂર્ણ અનુભવની રાશિ જેમ કોઈ પણ વસ્તુ આપણે રસોડામાં બનાવીએ, જ્યારે રો ફોર્મમાં હોય તો એમાં જરાય સ્વાદ ના હોય, પણ જ્યારે ધીમે ધીમે એનો પરિપાક થઈ જાય સંપૂર્ણ, ત્યારે એનો આસ્વાદન એવો આવે કે કદી એ માણસ કદાચ ભૂલી ના શકે એવી કોઈક વખતે આસ્વાદનનો એમાં એ ખાવાની વસ્તુમાં વાત બની જાય. એ રીતે જ્યારે સંપૂર્ણ પરિપાક થાય છે તો જે સમસ્ત અનુભવની અને એની જ્ઞાનની રાશિ છે એ ટોટલી પ્રોસેસ થઈને અને પછી એને એ વખતે એ વયોવૃદ્ધ પ્રૌઢ અવસ્થામાં એને એક આંતરિક સમજ આપતી હોય છે. बकू एक इनर प्रोसेस से वो बात समझ में आवे. ख्याल आयो कि नहीं? तो अवस्था, अबे वो समझो कि एक व्यक्ति 40, 45 या 50 की अवस्था में अपनी सारी वर्किंग और अपने सारे समझ और नॉलेज के साथ अपने अनुभूति को प्रोसेस करके जो जा स्थिति में बैठे हुए, क्या वो अवस्था अपन बाकी 15 वर्ष की अवस्था में ला सकते थे? क्या 20 वर्ष में ला सकते थे? मैं अवस्था को समझाना चाह रहा हूँ. व्यक्ति की अवस्था के अनुसार वाके पूरे परसेप्शन, वाकी अनुभूति की समझ सारी बदल जाए. वो पूरा कैलिडोस्कोपिक वाकी समझ हो गए. वह बात को समझने को प्रयास करियो. सर्वात्म भाव एक अनुभूति की अवस्था है, एक अनुभूति की अवस्था है सर्वात्म भाव. और सर्वात्म भाव मात्र भगवत कृपा से घटित हो गए. जैसे या को उदाहरण देखें अपन, रात को घनघोर अंधेरा होए, अंधेरा में अपन को कुछ दिखे? अंधेरे में नहीं दिखे. एक 6 इंच दूर अपन को आंख से वस्तु कोई नहीं देखेगी. इतना अगर बिल्कुल स्टार्क डार्कनेस हो तो, पर वह बखत अगर अपन इंफ्रारेड गॉगल्स लगा लें तो क्या होएगा? जो सारो मिलिट्री के इक्विपमेंट्स में यूज हो, सारी विजिबिलिटी अपनी हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, जहां अपन को नहीं दिखे वह वक्त बहुत सारे पशु पक्षी को दिखने लगे. तो जहां वक्त अपन को कुछ भी नहीं दिख रहे हो, जहां वह वक्त इंफ्रारेड लगाने से सारी की सारी वस्तु अपन को परिदृश्यमान हो जाए. ऐसे ही जो ब्रह्म स्वरूपता या सृष्टि की अपन को या वक्त स्थूल अवस्था में नजर नहीं आ रही है, अपने जड़ता के अंधकार में, अविद्या के अंधकार में, जादिन सर्वात्म भाव के रेड इन्फ्रास्ट के जो है सो अपन को गॉगल्स लग जाएंगे, वादिन सारे पदार्थ मात्र में भगवत रूपता अपन को गोलोक दिखने लगेगा. ये सर्वात्म भाव को मात्र एक समझ है. मैं आके विस्तार में नहीं जा रहे हूं, पर सर्वात्म भाव को या रूप में समझने को प्रयास करियो. सर्वात्म भाव केवल भगवत कृपा से सिद्ध हुए. वाको कोई साधन नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, वाके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है. सर्वात्म भाव केवल भगवत कृपा से घटित होने वाली अवस्था है. और वो अवस्था जो है वो इंफ्रारेड चश्मा की तरह है. वो इंफ्रारेड चश्मा जादिन अपने आंखन पे रख दियो जाएगो, सारी डार्कनेस में से भी अपन को डार्कनेस रहेगी, लेकिन विजिबिलिटी अपनी नहीं रुकेगी. प्रपंचात्मकता सब जगह प्रपंच रहेगो, पर चूंकि प्रपंच भगवान में सु आविर्भूत भयो है, या लिए जाके आंख में वह सर्वात्म भाव को चश्मा चढ़ जाएगा, यानी जाके इंद्रियन में जाके अस्तित्व पे सर्वात्म भाव की अवस्था आ जाएगी, वाकु सर्वत्र व्यापी वैकुंठ के दर्शन होने लगेंगे. और वो चश्मा एक क्षण के अंदर चश्मा आंखन पे चढ़ जाए, मात्र श्री विठलेश प्रभु चरण की कृपा भई, और विठलेश प्रभु चरण की कृपा होते ही नव घन श्याम तमाल 1000 किलोमीटर दूर बैठे भय एक भक्त को व्रज व्यापी वैकुंठ यहाँ स्पष्ट जो है प्रकट हो गए हो. ये वह इंफ्रारेड चश्मा चढ़ने की घटना है. तब तक कुछ नहीं है तो, लेकिन जा बखत कृपा को जादू घूम्यो, वह कृपा की छड़ी घूमने के साथ उनको व्रज यानी व्यापी वैकुंठ यहां प्रकट हो गए. बैठे थे कहां? असारवा में. वर्णन कहां को हो रहे हो? व्यापी वैकुंठ को, व्रज को.
वो प्रगट व्यापी वैकुंठ और व्रज सर्वात्म भाव को कारण है। तो ध्यान रखिए, यानी सर्वात्म भाव एक अवस्था है जो केवल भगवत कृपा के आधार पे प्रकट हो रही है। ये मैंने बहुत स्थूलता से तुमको मात्र या बखत समझ आवे उतनी बात कही है। ये मत समझ बैठियो कि मैंने सर्वात्म भाव को विवेचन कर दियो। बी केयरफुल करके सर्वात्म भाव, यहाँ तक कि ये चौथी सिद्धि आई। बाद में 5, 6, 7, 8 ये जो 4 सिद्धि हैं, ये सिद्धि भगवान के अनवसर की है। जा बखत भगवान वन में, व्रज में सु वन में पधारते, वा वखत व्रज के जीवन के लिए भगवान को क्या हो जाता? तो मेरी भाषा बोलो ना, वियोग क्यों बोल रहे हो? अनवसर। ये तुम्हारी घुटी बई जो तोता की तरह रटंत भाषा है ना, वो मेरे साथ मत करो, चलायो करो। मुझको कुछ शब्दन से थोड़ा रिजर्वेशन है। वो अनवसर है। तुमने जब सेवा पहुंच ली नहीं, अब या बखत यहां बैठे हो, काय में बैठे हो? अनवसर। ये अनवसर की प्रोसेस है। तो ये 4 सिद्धियां अवसर की हैं और 4 सिद्धियां अनवसर की हैं। ये 8 सिद्धियां हैं। अनवसर लीला में भी है, अनवसर निरोध में भी है और अनवसर साधन अवस्था में भी है। अपन साधन अवस्था में 84 और वाबखत को जो व्रज को परिकर तो वो निरोध और नित्य लीला, ये 3 स्तर। तो अनवसर नित्य लीला में भी है, आज के क्षण में भी अनवसर जो है निरोध लीला में भी है और अनवसर या साधन लीला में भी है। क्या लायो? वियोगे अपि, वियोग में भी अंत प्राकट्य, भगवान को अंत प्राकट्य होए, भगवान को नटवर कहो गयो। जब भगवान बाहर प्रकट होकर क्रीड़ा करें तो वो वर हो जाएं, और जब वो अंदर प्रकट होकर क्रीड़ा करें तो वो नट हो जाएं। ये नटवर को फर्क है, नटवत और वरवत। तो नटवत जो है वो हमेशा अनवसर में होवे और वरवत जो है वो हमेशा अवसर में होवे। क्या लायो? तो ये नटवर यानी नट लीला की भांति कोश प्रतिमा न्याय न, कोश कहें जो है मोल्ड को, या मैट्रिक्स जो कहें ना, जाको तुम गुजराती में बीबा कहो, वो मोल्ड या मैट्रिक्स वह को नाम है कोश संस्कृत में। और समझो कि कोश अपनी जो मोल्ड है वो एक मनुष्याकृति है। वहां में जो भी पदार्थ अपन ढाल देंगे वह पदार्थ में क्या आकृति कौन सी आवेगी? मनुष्याकृति आ जाएगी ना। तो वो जो पदार्थ ढाले और जो वहां में आकार आया वह को कहेंगे अपन प्रतिमा, और जो बाहर को केस है वह को मोल्ड बीबा, वह को नाम है कोश। तो कोश प्रतिमा न्याय। तो कोश अपनो ये अस्तित्व है, वहां में अपनो अंतःकरण है। वो अंतःकरण के जा अंतःकरण को भगवान हरि ने पवित्र कर दियो है विराज के, और वहां में जब अनवसर में विप्रयोग के बल सु जब वहां में अंदर भगवत प्राकट्य हो जाए, वह को नाम है कोश प्रतिमा न्याय। जैसे प्रकार के तुम्हारा भाव है, वो भाव जो है वो मोल्ड है, भाव तुम्हारो बीबा है, और वह भाव में वह प्रकार को आकार लेके जो भगवान प्रकट हो गए वो वह की प्रतिमा है। वो कोश प्रतिमा न्याय सु भगवान प्रकट हो गए हर भक्त के भिन्न भिन्न भाव के अनुसार। इज इट क्लियर? ये वियोगे अपि अंत प्राकट्यात कोश प्रतिमा न्याय न भगवद आविष्ट देह, भगवान के आविष्ट देह जो है परावृत चक्षुषा अंतराविर्भूत प्रभु लीलावलोकन। सीने दिल में छुपी है तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। कुछ भक्त ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं कि जब भी वो अपनी आंखें बंद करें भगवान के दर्शन कर पावें, करके स्वामिनी ये कहें कि हमारे पास तू भागने को प्रयास कर रहे हो ना महाराज, एक बात मत भूलियो
कि रूप भले ही तुम धारण कर लो पर प्रति जीव तुम हमारे संग मौजूद हो। और ये आंखन के हमारे दरवाजे हैं ना, ये किले के दरवाजे हैं। जा दिन ये पलक हम बंद करके बैठ जाएंगे ना, तुम अंदर से बाहर निकल नहीं पाओगे। इन दरवाजे को तुम हिला नहीं पाओगे, इतनी ताकत है इन पलकन के दरवाजे में। यालिया हमसु छेड़खानी मत करियो करके स्वामिनी कहें कि जा दिन ये कपाट बंद कर दिए ना, वह दिन अंदर बंद कैद होके रह जाओगे। ख्याल आयो? वो यहां कह रहे हैं कि परावर्त चक्षुषा, जहां आंख बंद करके अंदर देखने को प्रयास की हो, वहां वह अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी को नृत्य दिखाई देने लगे। वो सामर्थ्य, वो सिद्धि, भावात्मक स्वरूपेण तदात्मक तद रसानुभव। अब देखो, भावात्मक स्वरूपेण तदात्मक और तद रसानुभव, या जगह दो जगह तत् है। तो तदात्मक जो है ना, वाकु भी अपने शब्दन में तुम लिख लो नीचे भावात्मक, क्योंकि अनवसर चल रहे हो ना, यानी प्रकट नहीं है, यानी वाकु भाव के स्तर पे प्रकट होना पड़ेगा। और तद रसानुभव को मतलब है वाके वा भावात्मक स्वरूप को अनुभव होना, रसानुभव होना। अब ये शब्द विषय बहुत बड़ा है, या लिए मैं या विषय में ज्यादा नहीं जाऊंगा। एक इतनो ही समझियो, जो भक्त भगवान को साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं, सानुभाव प्राप्त कर चुके हैं, यानी दूसरे शब्दन में जिन भक्तन को निरोध लीला में स्थान मिल गए और जिन भक्तन को जीवन को नित्य लीला में स्थान मिल चुके हैं, उनकी जितनी भी चेष्टाएं क्रीड़ा रूप लीला रूप भगवान के संग हैं, उन सब को मतलब है भाव। और उन भावन को, उन एक एक उन चेष्टान को जब अपन गंभीर यानी औंडी गंभीर लागणी, जो अपनो लगाव है, वो गंभीर लागणी पूर्वक જ્યારે ચિંતનમાં એ ભાવને આપણે લાવશું ત્યારે એને ભાવના કહેવાશે। ये भावना को मोटो स्वरूप समझ लीजिए। अगेन मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। भावना क्या है? सिद्ध भक्तन की, जो भक्त निरोध और नित्य लीला प्राप्त कर चुके हैं, उन भक्तन की भगवान के संग की जो चेष्टाएं हैं, उन चेष्टान को नाम है भाव। और वह भाव को जब अपन अपनी बहुत गहरी लगनशील अपने चिंतन सु ऊंडी लागणी थी, ઊંડાણમાં જે આપણી લાગણી ભર્યું જે ચિંતન છે, એ લાગણી ભર્યા ચિંતનમાં જ્યારે એ ચેષ્ટાઓનો ના ભાવને આપણે લાવશું ત્યારે તે આપણા સંદર્ભમાં ભાવના કહેવાશે। अभी रिपीट करूं, उनकी सिद्ध चेष्टा भाव है। और वह भाव को जब अपन गहराई सु, अंदर की अंतःकरण की हृदय की गहराई सु जब अपन लागणी पूर्वक लगन सु एकदम स्नेह की आसक्ति सु जब अपन उनको चिंतन करेंगे, उनको सोचेंगे, वह को नाम है भावना करना। ये भावना जब वक्त भाव की स्थिति में पहुंच जाएगी तब वो भावात्मक स्वरूप बनेगा। जब वो भावात्मक स्वरूप बनेगो तो भक्त के, जो भक्त निरोध प्राप्त कर चुके हो और नित्य लीला प्राप्त कर चुके हो, वह भक्त के भाव में जब भगवान प्रकट होंगे वो भावात्मक भगवान कहलाएंगे। और वो भावात्मक भगवान जब वह के भाव में यानी अंतःकरण में, अंतः वह के हृदय में प्रकट होकर कोश प्रतिमा न्यायसु जब वह को जैसो अनुभव करावेंगे, तब वो भावात्मक स्वरूप को रसानुभव कहलाएगा। डोंट मेक इट रिपीट, डोंट मेक इट रिपीट इट नाउ। वे समझ लीजिए, भाव करने को सामर्थ्य सिद्ध भक्तन में है, साधन अवस्था के भक्तन में नहीं है। या लिए संयोग की अनुभूति हो या विप्रयोग की अनुभूति हो, अवसर की अनुभूति हो या अनवसर की अनुभूति हो, वह कोटि की साक्षात अनुभूति मात्र या तो निरोध प्राप्त जीव कर सके हैं या नित्य लीला प्राप्त जो है जीव कर सके।
इन अदर वर्ड्स ये आठों सिद्धि लीला क्षेत्र की हैं, भूतल क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की नहीं है।